अध्याय 1021 व्यापार बंद। ब्रीज शैडो बूट्स घटना की सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन चेन रूई के दिल में अभी भी कई रहस्य थे। वह टिफ़नी थी। रेज़ेन के प्रति टिफ़नी की नाराज़गी इतनी गहरी थी कि उसने दानवलोक का सिंहासन त्याग दिया और अपनी माँ को ढूंढने के लिए मानवलोक में आने की जिद की। रेज़ेन ने कहा था कि टिफ़नी में रक्त संवेदन की क्षमता है जिसका इस्तेमाल वह अपनी माँ का पता लगाने के लिए कर सकती है। अब चूंकि वह पवित्र महिला यूडोरा की शिष्या बन चुकी थी, तो पवित्र महिला के टिफ़नी की माँ होने की संभावना थी। जिस समय रेज़ेन का एक निश्चित महिला के साथ संबंध था जिसने टिफ़नी को जन्म दिया, और जब ब्रीज शैडो बूट्स छीने गए, वह अनुमानित समय 100 साल से अधिक पहले का था। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दो घटनाओं के नायक यूडोरा थे, लेकिन दो प्रमुख घटनाओं में निश्चित रूप से अनुक्रमण का मुद्दा होना चाहिए। यूडोरा और रायज़ेन का रिश्ता शैतान की चालाकी का नतीजा था। इसका मकसद दोनों पक्षों के शरीर का इस्तेमाल करके प्रकाश और अंधकार की एक कुंजी बनाना था, ताकि भविष्य में रहस्य में प्रवेश करके चांदी का बक्सा हासिल किया जा सके। ये पूर्व योजना अब एक हकीकत बन चुकी है। मान लीजिए यूडोरा किसी प्रशिक्षण या मिशन के लिए दानव लोक में आई थी। फिर उसे शैतान ने पकड़ लिया, उसके नियंत्रण में रायज़ेन के साथ उसका रिश्ता बना और उसने टिफ़नी को जन्म दिया। टिफ़नी के जन्म के बाद यूडोरा का उपयोग मूल्य समाप्त हो गया। शैतान की ताकत के कारण स्वाभाविक रूप से वह अब इस चींटी के जीवन और मृत्यु को गंभीरता से नहीं लेगा। ये संभव है कि यूडोरा खूनी साम्राज्य से भाग निकली हो, इसाबेला से मिली हो और उसने एक ऐसा दृश्य रचा हो जिसमें उसने ब्रीज शैडो बूट्स को ठगने के लिए पुरुष का वेश धारण किया हो। चेन रूई को याद आया कि जब रायज़ेन ने उसे टिफ़नी को खोजने के लिए मानव दुनिया में आने का जिम्मा सौंपा था, तो आखिरी वाक्य था, वैसे उस महिला से सावधान रहना। दूसरों से सावधान रहना जरूरी है। ब्रीज शैडो बूट्स घटना में महिला की भूमिका की पहचान के बाद सावधान रहना निश्चित रूप से जरूरी है। चेन रूई सोच ही रही थी कि ज़ोला इसाबेला का हाथ थामे हॉल में लौट आए। वह एक तरफ इसाबेला से बातें कर रही थी और इसाबेला बार बार सिर हिला रही थी। मुझे नहीं पता कि ज़ोला को इस बात की सच्चाई पता है या नहीं, लेकिन यनी की नज़रें अब ज़्यादा शांत लग रही थीं। सुश्री फेरी ड्रैगन वास्तव में बहुत चौकस थीं। इसाबेला का उनके साथ हमेशा से ही अच्छा रिश्ता रहा था, एथेना के बाद दूसरे नंबर पर। खासकर अब जब यनी, मेरिया और स्पेन द्वारा मान्यता प्राप्त बेटी थी, तो वह एक सच्ची बहन थी। इसलिए सुश्री फेरी ड्रैगन उनका बहुत ख्याल रखती थीं। इस क्षण चेन रूई को लगा कि विश्लेषणात्मक आंखों में मौजूद डेटा क्षणभंगुर है। उसी समय उसकी बांह पर 6 सितारों का निशान गर्म हो गया। पाइथन, जो अभी भी बाहर जादुई घेरा बना रही थी, उस निशान पर वापस आ गई थी और वह थोड़ी चिंतित थी। चेन रूई की आत्मा में एक आवाज़ गूंजी, सावधान, राफेल यहाँ है। चेन रूई अचंभित रह गया। इसाबेला और ज़ोला को देखते ही उसका दिमाग घूम गया। उसने स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म की फ्यूजन शक्ति को सक्रिय कर दिया था और दोनों लड़कियां तुरंत स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म में शामिल हो गईं। ये पहली बार नहीं था जब पायथन ने चेन रूई को इस विचित्र अंतरिक्ष क्षमता को सक्रिय करते देखा था। इस बार ये पिछली बार की तरह ही सूक्ष्म था। यहाँ तक कि वह, जो एक चरम अवस्था की छद्म देवी शक्ति थी, भी इससे अनभिज्ञ थी, इसलिए वह गुप्त रूप से सतर्क रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि अभी इस समस्या का अध्ययन करने का समय निश्चित रूप से नहीं था। राफेल के आसनागमन का सामना करते हुए पायथन केवल श्वास लॉक को पूरी तरह से सक्रिय कर सकती थी, एक नकली मृत्यु जैसी स्थिति में प्रवेश कर सकती थी और अपनी सारी सांसों के साथ साथ मानसिक उतार चढ़ाव को भी छिपा सकती थी ताकि दूसरे पक्ष को पता न चले। जल्द ही एक आदमी उसके सामने प्रकट हुआ और मुख्य हॉल में जादुई घेरे को जरा भी होश नहीं रहा। यहाँ तक कि रास्ते में खड़े गौरवशाली शूरवीर को भी ये दिखाई नहीं दिया। यदि पायथन की प्रारंभिक चेतावनी न होती तो भले ही चेन रूई ने विश्लेषणात्मक आंखों से देखा होता, दूसरी पार्टी पहले से ही उसके सामने थी। दौड़ निर्धारित करने में असमर्थ, व्यापक शक्ति मूल्यांकन निर्धारित करने में असमर्थ। ये बिल्कुल उस राफेल का रूप था जिसे चेन रूई ने गोल्डन एस्टेट में देखा था। उसकी आंखें हर समय बंद रहती थीं। पिछली बार से फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह कोई अवतार नहीं बल्कि एक असली शरीर था। चेन रूई कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। फिर उन्होंने अपना धैर्य वापस पाया और गहराई से झुककर कहा, सर राफेल। राफेल ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। आथा, मैं तुम्हारी उत्कृष्टता देखकर दंग हूं। तुम वास्तव में तीनों पवित्र अवशेषों से पहचाने जाते हो और चमत्कार करते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें पवित्र बालक के रूप में नामित करना बहुत ही बुद्धिमानी भरा फैसला था। ड्रैगन ब्राइट एम्पायर में मिली असफलता ने मुझे थोड़ा निराश कर दिया था, लेकिन आज जब मैं पवित्र प्रकाश पर्वत पर पहुंचा तो मुझे फिर से आत्मविश्वास और शक्ति का एहसास हुआ। मैं सर को निराश नहीं करूंगा। मुझे हमेशा से अपनी दूरदर्शिता पर भरोसा रहा है। राफेल ने थोड़ा सिर हिलाया, तुम्हें भी खुद पर भरोसा होना चाहिए। ड्रैगन ब्राइट एम्पायर के लाभ और हानि तो बस पहेली का एक टुकड़ा है, भविष्य में तुम्हें जो मिलेगा वही सब कुछ है। समझ गया।
चेन रुई एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दृढ़ता से बोला, सच कहूं तो पिछले 7 सालों से मैं कीमिया सभ्यता की इच्छा से बपतिस्मा ले रहा हूं और मेरी मूल स्मृति लगभग खो चुकी है। लेक्स का मानना है कि हालांकि मेरा शरीर आथत है, मेरी आत्मा एक अलग व्यक्ति बन गई है। इतना ही नहीं, एक राजा के रूप में जिसका साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण है। जब मुझ पुत्र ने उसकी अपेक्षा और सहनशीलता से कहीं अधिक उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई तो पारिवारिक स्नेह के मुखौटे के पीछे छिपी घिनौनीता खुलकर सामने आ गई। ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के सिंहासन के लिए मेरे खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसने मेरे साथ पिता पुत्र का रिश्ता भी तोड़ दिया। इस बार मैं वास्तव में बहुत भोला था। मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि एक छोटे साम्राज्य को क्या चाहिए, लेकिन पवित्र प्रकाश पर्वत पर प्रतिभा ही वह चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी पहचान की परवाह किसे है? मैं वादा करता हूँ, जब तक आप अपनी काबिलियत का परिचय देते रहेंगे, आपको कभी भी किसी और चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप पवित्र बालक हैं, भविष्य के पोप आर्थर। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद सर। चेन रुई ने फिर झुककर प्रणाम किया। तुम्हें काटने के लिए बोना ही होगा। तुम जानते हो कि मैंने हमेशा उसी के अनुसार पुरस्कार और दंड दिया है। तुमने दुष्ट देवता की मुख्य वेदी को नष्ट करके अप्रत्यक्ष रूप से महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं और तुम्हें 3 पवित्र अवशेषों द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालांकि ये तुम्हारे लिए पवित्र प्रकाश पर्वत के संपूर्ण भविष्य को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हें एक काम पूरा करना होगा। वह है 3 महीने बाद पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन में पवित्र बालक के संतत्व समारोह में सबके सामने प्रकाश देवता की शक्ति का प्रदर्शन करना। कांटों के मुकुट दिव्य आशीर्वाद को सक्रिय करो और 100 दिव्य मंदिर शूरवीरों को शुद्ध प्रकाश तत्व शरीर में परिवर्तित करो। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें पूर्ण और अपूरणीय दर्जा प्राप्त होगा। 1 वर्ष के भीतर तुम्हें सीधे पोप के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। चर्च के अतीत में किसी भी पवित्र बालक या पवित्र महिला के लिए 1 वर्ष में पोप की गद्दी पर बैठना अविश्वसनीय गति थी, लेकिन राफेल का स्वर आत्मविश्वास से भरा था। दरअसल पोप या पवित्र बालक तो बस शतरंज के मोहरे थे जिनका इस्तेमाल तीनों महादूत आस्था को नियंत्रित करने के लिए करते थे, जिन्हें किसी भी समय मूल्य या लाभ के लिए मनमाने ढंग से त्यागा जा सकता था। हाँ, चेन रुई ने अपनी उत्साह दबाते हुए हैरानी से पूछा, सर, हालांकि दिव्य आशीर्वाद दिव्य शक्ति को आकर्षित कर सकता है, सभी बुरी शक्तियों को दूर भगा सकता है और शरीर को शुद्ध और रूपांतरित करने का चमत्कारी प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। एक साधारण शरीर को प्रकाश तत्व शरीर में बदलने की एक बार की सफलता दर ज्यादा नहीं है, और एक ही समय में 100 दिव्य मंदिर शूरवीरों को परिवर्तित करना, ओह, मैं ईमानदारी से कहूंगा यह असंभव है। राफेल हल्के से मुस्कुराया, अगर यह सीधे तौर पर परिवर्तित हो रहा है तो यह निश्चित रूप से संभव नहीं होगा, इसलिए इसमें 3 महीने लगेंगे। चेन रुई को अचानक एहसास हुआ, सर का मतलब था कि संत घोषणा समारोह 3 महीने बाद आयोजित किया जाता है क्योंकि इस असंभव को संभव में बदलने के लिए कुछ प्रासंगिक तैयारियां की जानी हैं। हाँ, राफेल ने प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी प्रतिक्रिया वाकई तेज है। पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन अभी सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। हालांकि इतनी तैयारी के बावजूद यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले, आपकी शक्ति बहुत कमजोर है। मुझे याद है आपने कहा था कि यह प्राचीन कीमिया सभ्यता से विरासत में मिली आध्यात्मिक छाप के कारण है। ये छाप स्वतः ही बाहरी शक्ति को कीमिया के महागुरु की समझ में बदल देगी, इसलिए शक्ति को वास्तव में बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक छाप को पूरी तरह से नियंत्रित करना आवश्यक है। हालांकि एक यांत्रिक महागुरु का संपूर्ण मानव जगत के लिए बहुत महत्व है, लेकिन यांत्रिक कौशल पवित्र बालक के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। नहीं, पोप, यही बात महागुरु स्तर के यांत्रिक कौशल के लिए भी सच है। इसलिए अब आपको कोई निर्णय लेना होगा या समझौता करना होगा। समझौता? चेन रुई को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तुम्हें कीमिया सभ्यता की आध्यात्मिक छाप त्यागनी होगी और मेरा आस्तिक बनना होगा, तब मैं तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली बपतिस्मा शक्ति सक्रिय करूंगा। विश्वास शक्ति जो तुम्हें नई शक्ति और ईश्वरीय वरदान देती है, तुम्हें सीधे सर्वोच्च स्तर के संत शक्ति संपन्न बनने में सक्षम बनाती है और भविष्य में तुम्हें एक सच्चे देवदूत में परिवर्तित होने का अवसर भी मिल सकता है। इस शक्ति से तुम कांटों के मुकुट की शक्ति का चरम उपयोग कर सकते हो, असंभव को संभव में बदल सकते हो। ऐसा लगता है कि कांटों के मुकुट के असली जादू के लिए विश्वास शक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है। लेकिन राफेल का अनुयायी बनना, यह कोई आसान अनुबंध नहीं है जहां मैं आध्यात्मिक संबंध का इस्तेमाल करके आसानी से बच निकल सकूं। एक बार उजागर हो जाने पर पहले की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आध्यात्मिक छाप मूलतः एक बकवास बहाना था, लेकिन अब मैं आत्म पराजित हो रहा हूं। चेन रुई का दिमाग तुरंत घूम गया, फिर उसने संकोच से पूछा, सर, क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूं? मैं आज यहाँ आपको चुनने नहीं, बल्कि अपना निर्णय आपको बताने आया हूँ। राफेल के उदासीन स्वर में निस्संदेह शक्ति थी, जिसने चेन रुई की विलंबित योजना को विफल कर दिया।
एक शक्तिशाली छद्म देवता होने के नाते राफेल के मन में इस तरह के चींटी जैसे अस्तित्व को स्वीकार करना पहले से ही अपमानजनक था, तो फिर बातचीत की गुंजाइश कैसे हो सकती थी। उसे सहमत होना ही पड़ा। सांसों के अटकने की स्थिति में मौजूद पायथन ने भी यह वाक्य सुना और वह चुपके से सतर्क हो गई। अगर चेन रुई नहीं मानती तो वह शायद वहीं पर दुश्मनी कर लेता, फिर उसकी ताकत छिप नहीं पाती। हालांकि राफेल की ताकत माइकल से थोड़ी कम थी, वह बस एक आत्मा थी जिसकी ताकत बहुत क्षतिग्रस्त थी, साथ ही ये तीनों महादूतों का घर भी था। अगर वे सचमुच लड़ पड़ते तो सबसे अच्छा नतीजा पिछली बार की तरह भाग जाना ही होता। अगर चेन रुई मान गई और राफेल के राज्य में सच्ची आस्था रखने लगी तो परिणाम और भी गंभीर होंगे। सारे राज खुल जाएंगे। जब पायथन पूरी तरह सतर्क था, चेन रुई, जो सोच रहा था, ने अंततः अपना निर्णय लिया। सर राफेल, मैं सहमत हूँ। अध्याय 1022 विशेष विशेषाधिकार। ये सकारात्मक उत्तर सुनकर राफेल ने संतोष से सिर हिलाया। आथर बहुत तेज तर्रार है, उसने इतनी जल्दी फैसला ले लिया। लगता है आगे चलकर वह प्रशिक्षण के लायक कठपुतली बनेगा। राफेल ने सोचा भी नहीं था कि इस चींटी में इतनी हिम्मत है कि वह उसे सर्वोच्च सत्ता समझकर मूर्ख बना सके। पाइथन, जो कुछ करने को तैयार था, शांत हो गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह मानव किसी भी तरह से छल कपट के लिए तैयार नहीं है। पवित्र प्रकाश पर्वत पर आने का उसका उद्देश्य पवित्र बालक या पोप बनना नहीं है। इस उत्तर का अर्थ कुछ और ही होगा। चेन रुई ने कहा, बेशक, उससे पहले मुझे सर को एक बात बतानी है। मैं असल में सर को ढूंढकर यह मामला बताना चाहता था और सर आज ही आ गए। लंबी कहानी संक्षेप में, राफेल की शांति में एक अदम्य महिमा थी। बात यह है, आज जैसे ही मैंने पवित्र प्रकाश पर्वत में प्रवेश किया, परम पावन वेंटिस ने मुझे पवित्र प्रकाश का पवित्र अवशेष दिखाने के लिए कहा और पवित्र अवशेष ने ईश्वरीय शक्ति को जागृत कर दिया। ईश्वरीय शक्ति ने मुझे एक अनुभूति दी, जो एक विशेष अनुनाद शक्ति है। ऐसा लगता है कि यह पवित्र अवशेषों से संबंधित है। उस विशाल आघातकारी शक्ति के लुप्त हो जाने के बाद भी अनुनाद द्वारा छोड़ी गई अनुभूति की शक्ति अभी भी मेरी स्मृति में विद्यमान है। यह एक अत्यंत गहन शक्ति है जो उस तारे जितनी विशाल है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम सचमुच उस तरह की शक्ति को महसूस कर सकते हो। राफेल की आंखें खुल गईं और उसकी चांदी जैसी सफ़ेद पुतलियों की चिलचिलाती रोशनी में एक भयानक भय समाया हुआ था। चेन रुई सहज ही सिहर उठा और उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। उसका शरीर भी थोड़ा कांप उठा, मानो वह इतना डर गया हो कि बोल भी न पा रहा हो। राफेल ने चेन रुई को एक क्षण तक घूरा, फिर उसने अपना हथियार हटा दिया। आगे बढ़ो। जी हाँ श्रीमान, इस शक्ति से प्रेरित होकर मुझे लगा कि प्राचीन रसायन विद्या सभ्यता की आध्यात्मिक छाप की अवशोषण दर 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है और ये लगभग पूरी तरह से मेरी आत्मा में समा गई है। अगर हम इसे जबरदस्ती रद्द कर दें तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। राफेल ने भौहें चढ़ाईं, तभी चेन रुई ने आगे कहा, सर राफेल, कुछ लोग जिंदगी भर कुछ भी नहीं रहना चाहते, कुछ लोग अनदेखा किए जाने का अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ तो उस पल की चमक को भी भुनाना पसंद करते हैं। मैं बस एक बार असफल हुआ हूँ, मैं फिर कभी असफलता बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इस जिंदगी पर दांव लगाने का मन बना लिया है। अगर मैं आसमान में नहीं उड़ पाया तो मैं गायब हो जाऊंगा। ठीक कहा। राफेल की चांदी जैसी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। मैंने तुम्हारा दृढ़ संकल्प देखा है। जो कहना है उसे एक बार में पूरा करो। मेरा विचार है, पहले उस विशेष अनुनाद शक्ति का उपयोग करके प्राचीन कीमिया सभ्यता की आध्यात्मिक छाप को पूरी तरह से आत्मसात करने का प्रयास करें। मैंने अभी तक केवल लगभग आधी शक्ति ही आत्मसात की है, जो यांत्रिक कौशल की छाप है। अगर मैं छाप को पूरी तरह से आत्मसात कर लूँ तो मेरी आत्मिक शक्ति और पहले आत्मसात की गई सभी बाहरी शक्तियाँ मेरी अपनी शक्ति में बदल जाएंगी। मेरी शक्ति स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, मैं काली औषधि बनाने की विधि में भी निपुणता प्राप्त कर लूँगा। जब तक मैं एक निश्चित अवस्था तक पहुँच जाता हूँ तब तक पुनरुत्थान औषधि और दीर्घायु औषधि जैसी उच्चतम काली औषधियाँ भी बनाई जा सकेंगी। राफेल थोड़ा भावुक हो गया। वर्तमान में चर्च में एक पोषण ग्रैंड मास्टर पवित्र प्रकाश पर्वत के मुख्य बिशप पवारोव थे। 2 प्रकार की अनंत श्रृंखला की औषधियां बनाने की क्षमता के कारण वह मानव जगत में पहले से ही सबसे शक्तिशाली पोषण ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन पुनरुत्थान औषधि और दीर्घायु औषधि बनाने वाले महान ग्रैंड मास्टर्स के बराबर नहीं थे। एक बार जब आथा यांत्रिकी और औषधि के द्विविशेषज्ञ ग्रैंड मास्टर या यहाँ तक कि सर्वोच्च श्रेणी के ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गए तो चाहे वह प्रतिष्ठा हो या लाभ, पूरे चर्च को होने वाले लाभ स्वतः स्पष्ट थे। इसके अलावा आथ से यांत्रिक महागुरु की पहचान त्यागने और उसे सीधे अपना अनुयायी बनाने के लिए कहने का उनका मूल अनुरोध, ताकि बपतिस्मा की शक्ति को सक्रिय करके बलपूर्वक शक्ति बढ़ाई जा सके, राफेल की अपनी शक्ति और आस्था शक्ति का एक बड़ा हिस्सा भी ले लेगा। ये निश्चित रूप से बेहतर होता यदि आथ बिना अधिक प्रयास के अपनी शक्ति बढ़ा पाता।
उस समय आथक की शक्ति के आधार पर उसे केवल कुछ आस्था शक्ति देने की आवश्यकता थी, तभी आथक वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए कांटों का मुकुट सक्रिय कर सकता था। दरअसल सर के आने से पहले मैं ये प्रयास करना चाहता था। मैंने पवित्र प्रकाश हॉल के बाहर जादुई घेरे में कुछ बदलाव किए थे और मैं इसका उपयोग अनुनाद बोध को और बढ़ाने के लिए करना चाहता था ताकि कीमिया सभ्यता की आध्यात्मिक छाप का विलय तेजी से हो सके। हालांकि आगमन का समय बहुत कम होने के कारण मैं अभी भी जादुई घेरे के रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया हूं, इसलिए यह बदलाव आंशिक रूप से ही पूरा हुआ है। अगर मैंने कुछ भी आपत्तिजनक किया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अगर मैं अभी भी ईश्वरीय शक्ति की सहायता से सफल नहीं हो पाता हूं। ये कहने के बाद चेन रुई ने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ भाव से कहा, मैं प्राचीन कीमिया सभ्यता की आध्यात्मिक छाप को बलपूर्वक मिटाने और सबसे साहसिक प्रयास करने को तैयार हूं। मैं आपकी अप्रत्याशित क्षमता से ज्यादा इस तरह की बेबाक स्पष्टवादिता की प्रशंसा करता हूं। मुझे उम्मीद है मेरे सामने इस तरह की पूरी स्पष्टवादिता हमेशा बनी रहेगी। राफेल कौन है? उसने बाहर जादुई घेरे में आए बदलाव को बहुत पहले ही भांप लिया था। अब जब आथर ने इस बात को स्वीकार करने की पहल की थी तो राफेल और भी आश्वस्त हो गया था। मैं जीवन भर सर की इच्छा का पालन करूंगा। चेन रुई को पता था कि राफेल का मन शांत हो गया है, इसलिए उसने अब विनम्र भाव दिखाया। चूंकि मामला ऐसा है, राफेल ने मन ही मन निर्णय ले लिया था, तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। चेन रुई का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसे अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि राफेल उसे कहाँ ले जाएगा। उसने आंखें बंद करके अपनी भावनाओं को स्थिर करने की पूरी कोशिश की। एक क्षण के चक्कर के बाद राफेल की आवाज़ सुनाई दी, अपनी आंखें खोलो। चेन रुई ने आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने एक विशाल हॉल था जो प्रकाश बिखेर रहा था और असीम शक्ति का प्रवाह कर रहा था। इस प्रवाह में ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के विकास और परिवर्तन का अनंत रहस्य समाया हुआ था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने इस प्रकाश दिव्य मंदिर को देखा था, फिर भी चेन रुई को झटका लगा। उसे लगा कि यह समुद्र में रेत के एक कण जितना छोटा है। यहाँ तक कि किसी भी चांदी के बक्से में मौजूद मूल जो उसने पहले देखा था उससे भी उसे यह एहसास नहीं हुआ, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि का मूल था, सृष्टि की पुस्तक। ये चेन रुई ने अपना आश्चर्य बढ़ाया और असंगत लग रहा था। वहाँ वास्तव में इतनी मजबूत दिव्य सांस है। हाँ, ये पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी पर स्थित प्रकाश दिव्यता मंदिर है जहाँ कभी प्रकाश देवता अवतरित हुए थे। ये पूरे पवित्र प्रकाश पर्वत का सबसे बड़ा निषिद्ध स्थान भी है। यहाँ तक कि पोप और 2 आर्चबिशप को भी यहाँ प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। रास्ते में अनगिनत खतरे हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया होता तो तुम पहाड़ के नीचे सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रख पाते। तुम तो दूर संत से भी बढ़कर महाशक्तिशाली भी रास्ते में पड़ने वाली सील पावर को बलपूर्वक तोड़ नहीं पाता। चेन रुई बिल्कुल स्पष्ट था। राफेल के शब्द किसी भी तरह से भय पैदा करने वाले नहीं थे। उसने वास्तव में यहाँ एक तारा बिंदु छोड़ा था। उस समय प्रकाश दिव्यता मंदिर से ब्रीज शैडो बूट्स वापस पाने के बाद उसने एक बार वापस जाने के लिए चुपके से तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि प्रकाश दिव्यता मंदिर को अब जितनी आसानी से देखना असंभव था। चारों ओर प्राचीन रूनों की शक्ति थी जिसने न केवल दृष्टि को अवरुद्ध किया बल्कि जगह को भी सील कर दिया। अगर वह सतर्क और समय पर वापस न आता तो वह यहाँ फंस जाता। सर राफेल की देखभाल और विश्वास मुझे शर्मिंदा करता है। मैं इसका बदला केवल शुद्धतम निष्ठा से चुका सकता हूँ। चेन रुई ने सिर हिलाया। राफेल ने सिर हिलाया। चेन रुई ने गहरी सांस ली और एक ही समय में 3 पवित्र अवशेष उसके ऊपर प्रकट हुए। इस बार पवित्र प्रकाश पर्वत को पहले जैसा झटका लगा, हालांकि उसके मन में वह प्रतिध्वनि पहले से 10 गुना ज्यादा तेज थी। चेन रुई अब आथर की चेतना में पूरी तरह समाहित हो चुका था, इसलिए उसकी आत्मशक्ति अभूतपूर्व रूप से शुद्ध और शक्तिशाली थी। साथ ही 3 पवित्र अवशेषों का विशेष प्रभाव भी था। अगर वह यहाँ रहकर समझ सकता था तो उसे पूरा विश्वास था कि वह सृष्टि की उत्पत्ति को पूरी तरह समझ सकता है। बस उसे और समय चाहिए था। लेकिन अब जब राफेल यहाँ था तो वह कोई खामी उजागर नहीं कर सकता था, वरना पास में मौजूद कल्याण सबसे भयानक हत्यारा बन जाता। पाइथन भी यह बात समझती थी और उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी सांसों को एकाग्र करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रबल प्रलोभनों का विरोध किया। चेन रुई ने स्मृति छाप दर्ज करने के लिए गहन विश्लेषण का बेतहाशा इस्तेमाल किया और किसी तरह के चिंतन में डूबने का नाटक किया। उसके शरीर की सांसें लगातार बदलने और उछलने लगीं। थोड़ी देर बाद राफेल के हिसाब से चेन रुई की मूल योद्धा शक्ति वास्तव में बदलने लगी थी। वह एक ही झटके में मास्टर बन गया था। राफेल की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसकी नज़र में इस तरह की ताकत कोई खास मायने नहीं रखती थी, लेकिन प्राचीन कीमिया सभ्यता की विरासत वाले इस आथक के लिए यह असाधारण महत्व रखती थी।
पिछली बार जब उसने आर्थर को प्रकाश की शक्ति दी थी तो वह अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाया था, और अब सृष्टि की पुस्तक की शक्ति वास्तव में आर्थर को उस दायरे से बाहर निकलने में मदद कर सकती थी। ऐसा लगता है कि आर्थर ने जो पहले कहा था वह सही है। सृष्टि की उत्पत्ति उसकी समलन गति को बहुत तेज कर सकती है। चेन रुई के दानव राजा स्तर को पार करने के बाद उसके शरीर पर मौजूद 3 पवित्र अवशेष फिर से हटा दिए गए, लेकिन उसने राफेल से बात नहीं की। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वह किसी खास अवस्था में पहुंच गया हो। उसके सामने एक औषधि प्रयोग मंच प्रकट हुआ और उसने जल्दी जल्दी औषधि बनाना शुरू कर दिया। पहले तो उसकी तकनीक थोड़ी अटपटी लग रही थी, मानो वह किसी चीज़ के साथ तालमेल बिठा रहा हो, लेकिन बाद में उसकी हरकतें बहते पानी की तरह हो गईं, एक अथाह गति का एहसास कराती रहीं। एक के बाद एक औषधियाँ जल्दी जल्दी सफलतापूर्वक तैयार होती गईं। लाल उपचार औषधि, हरी आत्मा शक्ति औषधि, नारंगी विश्रण औषधि। कार्रवाई की दक्षता के साथ अंतिम औषधि का रंग सफ़ेद था। सफ़ेद पोषण मास्टर का प्रतीक था। ऐसा लग रहा था कि इस छोटी सी अवधि में आर्थर, जो मूल रूप से एक मैकेनिक ग्रैंड मास्टर था, वास्तव में पोषण मास्टर बन गया। राफेल, जिसके पास व्यापक ज्ञान था, भी मन ही मन हैरान था। हालांकि यांत्रिकी और औषधि विज्ञान कीमिया के 2 प्रमुख विषय थे, लेकिन वे 2 बिल्कुल अलग ज्ञान क्षेत्र थे। कीमिया के इतिहास में युगल गुरु अत्यंत दुर्लभ थे, महागुरुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी आर्थर केवल औषधि गुरु का स्तर दिखा रहा था, लेकिन अभी के तथ्यों को देखते हुए उसके पास यह मानने का पूरा कारण था कि आर्थर औषधि और यांत्रिकी का युगल विशेषज्ञ महागुरु, और यहाँ तक कि एक अभूतपूर्व युगल विशेषज्ञ महागुरु भी बन सकता है। क्या ही अप्रत्याशित लाभ था। हाँ, आर्थर ने अभी अभी बनाई हुई सफ़ेद औषधि की बोतल उठाई और जोर से हंसा। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने जल्दी से घबराहट भरे भाव व्यक्त किए। सर राफेल, कृपया मेरी बदतमीजी माफ़ करें। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था। ये ठीक है, राफेल ने धीरे से पूछा। आध्यात्मिक छाप के बारे में क्या? आध्यात्मिक छाप आधे से ज़्यादा समय तक एकीकृत हो चुकी है। अजीब बात यह है कि हालांकि यह पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुई है, फिर भी एक विशेष शक्ति के प्रभाव में मेरी शक्ति में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। इस रचनात्मक सांस में डूबने मात्र से ही समझ की गति बहुत तेज हो सकती है। यह एक अवर्णनीय अनुभूति है। ऐसा लगता है जैसे कुछ पैदा हो गया है। या बनाया गया है। नहीं, ऐसा होना चाहिए। सृष्टि, राफेल ने हल्के से कहा। ये सही है, ये सृजन है। चेन रुई ने जानबूझकर राफेल को खुद ये कहने के लिए निर्देशित किया और वह आगे बढ़ा। आज वास्तव में उस समझ को पचाने का दिन है जो पहले जारी रही थी। इसके बाद की गति अपेक्षाकृत धीमी होगी, लेकिन जब तक मैं सृजन शक्ति को स्वीकार करता रहूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने नहीं, शायद सिर्फ 1 महीने में मैं आध्यात्मिक छाप को पूरी तरह से आत्मसात कर पाऊंगा। उस समय कीमिया और शक्ति दोनों अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाएंगे। राफेल ने चुपके से सिर हिलाया। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं निश्चित रूप से विश्वास नहीं करता कि सृष्टि की पुस्तक की ऐसी कोई भूमिका है। हालांकि आर्थर की क्षमता जितनी मजबूत होगी, पवित्र चर्च और तीनों महादूतों के लिए विश्वास को नियंत्रित करना उतना ही बेहतर होगा। स्वर्ण संपदा में इस राजकुमार की क्षमता को देखते हुए ये बहुत संभव है कि पवित्र चर्च भविष्य में एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। एक कदम पीछे हटते हुए, यदि वह सफल भी हो जाए तो भी अधिकतम 2 महीने बाद अंतिम विधि का उपयोग करने के लिए उसके पास समय होगा। अगर मैं सफल रहा तो कृपया मुझे सार्वजनिक रूप से बपतिस्मा लेने और सभी लोगों की उपस्थिति में सर का सबसे वफादार आस्तिक बनने की अनुमति दें, जिसमें लेक्स भी शामिल है, जो 3 महीने बाद होने वाले दिव्यता मंदिर नाइट के पूर्ण रूपांतरण समारोह के बाद होगा। चेन रुई ने राफेल को एक गहरा प्रणाम किया, जिसका अर्थ था पीछे हटकर आगे बढ़ना, जिससे आस्तिक बनने का समय 3 महीने बाद तक टल गया। राफेल ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं आपके अनुरोध से सहमत हूं और आपकी वफादारी का बदला मुझे भी उतना ही मिलेगा। अब मैं आपको एक विशेषाधिकार प्रदान करता हूं, यानी इस प्रकाश दिव्यता मंदिर के समक्ष दर्शन करने का। गुजरने के लिए एक विशेष बैज है। बस उस विधि का पालन करें जो मैंने आपको सिखाई है, फिर आप छूट वाले अंतरिक्ष मार्ग से यहां आ सकते हैं। प्रत्येक बार 2 घंटे का है। 2 घंटे के बाद आपको उस स्थान पर टेलीपोर्ट किया जाएगा जहां से आप आए थे। हालांकि आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, इस अंतरिक्ष मार्ग में केवल आप ही प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, आप केवल वहीं रह सकते हैं जहां आप हैं। प्रकाश दिव्यता मंदिर के पास न जाएं या प्रवेश करने का प्रयास न करें। यदि आप इनमें से किसी का भी उल्लंघन करते हैं तो केवल एक ही निर्विवाद परिणाम होगा, मृत्यु। आपके उपकार के लिए धन्यवाद सर। चेन रुई ने अपने मन में उमड़ते उल्लास को दबाते हुए दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक पासिंग बैच स्वीकार कर लिया। मुझे निराश मत करना। राफेल ने उसकी ओर देखा। आध्यात्मिक छाप सम्मेलन पूरा करने के बाद यूडोरा को ढूंढने के लिए पवित्र आशीर्वाद हॉल में जाना और वहां तैयार की गई शक्ति का परीक्षण करना।
किसी भी हालत में 3 महीने बाद होने वाले संत घोषणा समारोह के धर्मांतरण अनुष्ठान में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति पायथन की तरह उल्लेखनीय होता तो राफेल उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करता, लेकिन पवित्र प्रकाश पर्वत आथ के लिए एकमात्र रास्ता था, क्योंकि लेक्स द ग्रेट ने पिता पुत्र के रिश्ते को खत्म करने का दावा किया था। अगर कांटों का ताज न होता तो राफेल, जिसके पास अपार शक्ति थी, इस तुच्छ अस्तित्व को कभी स्वीकार न करता जिसे उसकी नज़रों में कभी भी मिटाया जा सकता था। वह खुद को आकाश में उड़ता हुआ एक वाइवरन समझता था, तो फिर जमीन पर चींटियों के विचारों के बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करता। इसलिए राफेल को अब कोई संदेह नहीं था। मैं समझ गया, सर। राफेल की आकृति को धीरे धीरे हवा में गायब होते देख चेन रूई ने तुरंत अपनी नज़र सामने स्थित प्रकाश दिव्यता मंदिर की ओर घुमाई। उसकी नज़र किसी ऐसे मनहूस और अजीब चाचा की तरह थी जिसने लोली को देखा था और जो बस सुनहरी मछली को देखना चाहता था। अध्याय 1023। एक महीना। अनजाने में ही 1 महीना बीत गया। चेन रूई अब भी पवित्र ज्योति हॉल में रहता था। चर्च में सबकी नज़रों में वह अब चर्च के जीवन का पूरी तरह आदी हो चुका था। यह उस समय की तुलना में कहीं ज़्यादा आरामदायक था जब वह एक राजा था। न केवल आरामदायक बल्कि नीरस भी। पिछली जागीर में कोई बोझिल चीज़ें नहीं थीं और महल में ऊपर से कोई सत्ता संघर्ष नहीं था। वह बस रोज़ बंद दरवाज़ों के पीछे प्रशिक्षण लेता था, यहाँ तक कि वह पवित्र प्रकाश नगर में भी कभी कभार ही टहलता था। चेन रूई सृष्टि की उत्पत्ति का एहसास करने के लिए प्रतिदिन 2 घंटे के लिए प्रकाश दिव्यता मंदिर जाते थे और इस दौरान उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। सृजन और विनाश एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत शक्तियाँ थीं। विनाश के मूल को पहले ही समझ लेने के बाद उसके ज्ञान और आदतों में विनाश के अंश अवश्य ही मौजूद थे, लेकिन सृजन शक्ति को समझने में यही सबसे बड़ी बाधा थी। वह जितना गहराई में गया उसे उतना ही ऐसा महसूस हुआ। सिर्फ चेन रूई को ही नहीं बल्कि पायथन को भी यह मुश्किल हुई। इस मामले में हालांकि उनके इरादे अलग अलग थे, फिर भी दोनों ने समय समय पर समान हितों के चलते एक दूसरे की समझ का आदान प्रदान किया ताकि सृजन शक्ति को बेहतर ढंग से समझा जा सके। हालांकि पायथन को आश्चर्य हुआ कि चेन रूई की सृष्टि की उत्पत्ति की समझ उसके चरम स्तर छद्म देवता से भी तेज थी। पायथन पहले से ही जानता था कि 3 पवित्र अवशेषों का पूर्ववर्ती सृष्टि की उत्पत्ति का पात्र था, जो चेन रूई की तीव्र प्रगति का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए। इसलिए उसने भी गुप्त रूप से इन 3 पवित्र अवशेषों, विशेष रूप से पवित्र ग्रिल पर कब्जा कर लिया था। चूंकि चेन रूई ने वेरोनिका की शेष आत्मा को पवित्र ग्रिल में डाल दिया था, इसलिए उसने पाइथन को उसकी आत्मा को पोषित करने के लिए पवित्र ग्रिल में प्रवेश नहीं करने दिया था, लेकिन 3 पवित्र अवशेषों ने पहले ही चेन रूई को स्वीकार कर लिया था। अगर उसने चेन रूई को मार भी दिया होता तो भी उसे 3 पवित्र अवशेषों की शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। वास्तव में चेन रूई की इस तरह की उन्नति का कारण न केवल 3 पवित्र अवशेष थे, बल्कि गहन विश्लेषण और प्रकृति के पेड़ के विशेष कार्य भी थे। हालांकि चेन रूई के हॉल ऑफ लाइट के सामने समझने के अलावा दिन में केवल 2 घंटे ही गहन विश्लेषण जारी रह सकता था, लेकिन जब वह वापस लौटकर स्मृति छाप में विशेष अंतर्दृष्टि को आत्मसात कर लेता था, सुपर ट्रेनिंग ग्राउंड लॉ के समय के साथ उसके पास पायथन की तुलना में हर दिन समझने के लिए सैकड़ों गुना ज्यादा समय होता था। प्रकृति के वृक्ष के लिए यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। रजत चंद्र आकाशीय राजधानी के प्रकृति वृक्ष पर अंतिम युद्ध में चेन रूई ने जीवन और मृत्यु के मोड़ पर विपरीत अनुमान लगाने के लिए विनाश के नियम का साहपूर्वक उपयोग किया। इस प्रकार उसने एक ऐसे बीज को समझ लिया जिसका सृजन मूल बहुत कम था और उसने अपने स्वयं के नियम का मूल सिद्धांत गढ़ लिया। ये बीज पौराणिक भविष्यवक्ता और प्रकृति के वृक्ष द्वारा दिए गए लकड़ी मुख्य काद से आया था। प्रकृति के वृक्ष ने सृष्टि के मूल को विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक अच्छा विकास मंच प्रदान किया, जिसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। इस लाभ के साथ चेन रूई की सृष्टि की उत्पत्ति की सच्ची समझ पायथन को दिखाए गए स्तर से भी ऊपर थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि चेन रूई पायथन से परे कोई शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। आखिरकार अगर उसने लाल ध्रुव तारा परिवर्तन को सक्रिय भी कर दिया होता तो भी उसके पास अर्धदेव स्तर की ही युद्ध शक्ति होती। चरम अवस्था वाले छद्मदेव पायथन के सामने वह अभी भी एक ऐसा अस्तित्व था जिसे आसानी से मिटाया जा सकता था, भले ही पायथन क्षतिग्रस्त आत्मा अवस्था में हो। पाइथन को शायद ये पता ना हो कि चेन रूई सृष्टि की उत्पत्ति को कितनी अच्छी तरह समझता है, लेकिन वह इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थी कि चाहे जो भी हो, दूसरे पक्ष का वर्तमान मूल्य अब अधिकतम हो चुका था, इसलिए उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाना उचित नहीं था। इसलिए पाइथन ने काफी हद तक मित्रता दिखाई, चेन रूई की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और समय समय पर इसाबेला और जोला की प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं की ओर इशारा किया। खासकर इसाबेला, जिसने ड्रैगन सम्राट पेग्रिस द्वारा उपहार में दिए गए पवित्र तराजू को मूलतः आत्मसात कर लिया था, पायथन के मार्गदर्शन से राज्यीकरण की सीमा को हल्के से छू लिया था। जोला की अर्धदेवता स्तर की शक्ति भी और सुदृढ़ हो गई थी।
दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार पायथन चेन रूई को टॉवर ऑफ ग्लोरी की शक्ति को वास्तव में नियंत्रित करने में मदद करेगा। सामान्यतः कलाकृति का स्तर जितना ऊंचा होगा, वह उपयोगकर्ता की अपनी शक्ति को उतना ही बड़ा या गुना कर सकती है। न केवल कलाकृति की शक्ति, बल्कि कई कलाकृतियां भी विशेष शक्तियों का उपयोग करती हैं। कलाकृतियों के अलग अलग कार्य होते थे और उन्हें केवल उनकी विनाशकारी शक्ति से नहीं आंका जा सकता था। इनमें सबसे दुर्लभ थीं अंतरिक्ष कलाकृतियां। केवल विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में टॉवर ऑफ ग्लोरी थंडर फ्लेल जैसी अल्पविकसित कलाकृति जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसकी भूमिका केवल विनाश तक ही सीमित नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी स्थान। अंतिम लाइट डिविनिटी मंदिर लड़ाई में यदि चेन रूई के पास थंडर फ्लेल जैसी विनाशकारी कलाकृति होती, तो वह माइकल की शक्तिशाली शक्ति से बच नहीं पाता, भले ही वह वास्तव में कलाकृति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। ड्रैगन सम्राट पेग्रिस ने एक बार कहा था कि टावर ऑफ ग्लोरी सबसे दुर्लभ अंतरिक्ष कलाकृतियों में से एक है और इसकी 3 प्रमुख क्षमताएं हैं। पहली थी स्पेस बैरियर, जो अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग दुश्मन के हमले को मोड़ने और रोकने के लिए एक अवरोधक के रूप में करती थी। दूसरा था स्पेस शटल, एक लंबी दूरी का स्पेस शटल जो स्पेस सील को तोड़कर एक बेतरतीब स्पेस शटल का प्रदर्शन करता है। शक्ति की कमी के कारण चेन रूई यह कार्य शुरू नहीं कर सका, लेकिन पिछली बार जब उसने केवल पायथन के छद्म देवता की आत्मा छाप का उपयोग करके कलाकृति को नियंत्रित किया, तो उसने स्टार गेट को सक्रिय करने से पहले लाइट डिवाइनिटी टेम्पल के सामने स्पेस सील को तोड़ दिया और सफलतापूर्वक बच निकला। तीसरा था राज्य विलय, जिसने राज्य को एकीकृत करके एक विशेष जीवन स्थान बनाया जो स्थानांतरण के लिए बड़ी संख्या में जीवन संस्थाओं को धारण कर सकता था। इस स्थान का आकार सामान्य भंडारण वस्तुओं से कहीं अधिक था, बस स्थानांतरण के लिए जीवन को संग्रहित करने का कार्य भंडारण वस्तु से मौलिक रूप से भिन्न था। अंतरिक्ष अवरोध की तुलना में चेन रूई को अंतरिक्ष शटल और राज्य विलय की ज्यादा जरूरत थी। अंतरिक्ष शटल उसे पिछली बार की तरह अंतरिक्ष सील तोड़ने और संकट के क्षणों में स्टार गेट का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाने में सक्षम बनाता था, जबकि राज्य विलय उसे उन लोगों के साथ भागने में सक्षम बनाता था जिनके पास कोई तारा समर्पण नहीं था। हालांकि तारा समर्पण की क्षमता अद्भुत थी, लेकिन व्यवहार में ये सिद्ध हो चुका था कि तारा समर्पण प्लेटफॉर्म पर मूल शरीर के साथ एकीकृत हो सकने वाली मूर्ति बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 1 महीने के लिए तारा स्तरीय संवर्धन प्राप्त करना होगा। इतना ही नहीं, तारा समर्पण और आध्यात्मिक संपर्क के स्थान सीमित थे। अगर दूसरा पक्ष आध्यात्मिक संपर्क स्थापित करने के लिए तैयार नहीं था या उसके पास कोई अनुबंध था, तो यह और भी असंभव होता। खूनी अंगूठी की चमक अभी भी मजबूत थी। ये दर्शाता है कि टिफनी अब सुरक्षित थी, लेकिन रायजेन को सौंपना आसान काम नहीं था। चेन रूई का पहले भी यूडोरा से मिलन हो चुका था। 100 साल पहले इसाबेला के अनुभव के बाद उसे परम पावन पवित्र महिला के बारे में ज्यादा स्पष्ट समझ थी। मुझे आश्चर्य है कि टिफनी का उसके साथ होना एक आपदा है या एक वरदान। मुझे यकीन है कि टिफनी का अपनी मां के प्रति जुनून बहुत गहरा है। उसे दानव लोक में वापस लौटने के लिए मनाना मुश्किल हो सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति का मामला पूरा होने के बाद मैं कुछ समय तक उससे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ने पर टावर ऑफ ग्लोरी की शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। हालांकि महिमा का टावर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग सक्रिय कर सकें। इसके लिए छद्म देवता की शक्ति की वास्तविक भूमिका की आवश्यकता थी। पिछली बार चेन रूई ने पाइथन से प्राप्त आत्मा छाप के साथ महिमा के टॉवर का उपयोग किया था। ये छद्म देवता की आत्मा छाप का एक वास्तविक चरण था। सबसे पहले पाइथन ने उसे 5 प्रतियां दी और उसने उन्हें हरम की लड़कियों में बांट दिया। बाद में पवित्र प्रकाश पर्वत पर उसे जीतने के लिए पाइथन ने उसे अंतिम 5 प्रतियां भी दी। चेन रूई ने प्रकाश के हॉल के सामने से भागते समय एक का उपयोग किया और दूसरी का उपयोग ब्रिलियंट थंडर ऑफ लाइट के उन्नत संस्करण के लिए किया और अब 3 शेष रह गईं। पायथन का तरीका उसे ये दिखाना था कि आत्मा छाप का उपयोग करके टावर ऑफ ग्लोरी की असली शक्ति को कैसे सक्रिय किया जाए। आत्मा छाप का उपभोग करने के बाद चेन रूई बड़ी मुश्किल से टावर ऑफ ग्लोरी की राज्य विलय शक्ति को सक्रिय कर पाया। प्रयोग के बाद वह इसाबेला और जोला को स्टार गेट से होकर ले जा सका, लेकिन समय बहुत सीमित था। ये केवल 10 मिनट से कम समय तक चल सकता था और वे अंतरिक्ष द्वारा स्वतः ही अस्वीकार कर दिए जाते। हालांकि अगर उसे स्टार गेट में प्रवेश करना था और भागना था, तो 10 सेकंड पर्याप्त होंगे। ऐसा होने से पहले सावधानी बरतना आवश्यक था। हालांकि पायथन के संकेतकों में कोई खामी नहीं थी, चेन रूई को सहज ही लगा कि यह इतना आसान नहीं है, खासकर अगर इस तरह की आत्मा छाप खुद पायथन से आए हो। वह पायथन के धूर्तता से अच्छी तरह वाकिफ था। इस पवित्र प्रकाश पर्वत में राफेल और यहाँ तक कि माइकल और गैब्रियल तीनों महादूतों की निगाह में रहना सबसे सुरक्षित था। एक बार जब वह पवित्र प्रकाश पर्वत से चला जाएगा या जब पाइथन सृष्टि की उत्पत्ति को पूरी तरह समझ लेगा, तो वह निश्चित रूप से अपना असली रूप दिखाएगी। किसी भी घटना को घटित होने से पहले ही रोकना होगा और पहले से ही सावधानियां बरतनी होंगी।
पायथन को पता ही नहीं था कि टावर ऑफ ग्लोरी असल में बहुत पहले गहन विश्लेषण के जरिए चेन रूई की एक विशेष वस्तु बन चुकी थी। हालांकि चेन रूई की मौजूदा ताकत टावर ऑफ ग्लोरी की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी नहीं थी। अगर पायथन टावर ऑफ ग्लोरी में खेलना चाहे तो उसे अप्रत्याशित आश्चर्य होंगे। इस दौरान चेन रूई ने पवित्र बालक की पहचान का इस्तेमाल करते हुए पोप वेंटिस के सामने आध्यात्मिक छाप को एकीकृत करने और राफेल के नाम का इस्तेमाल करने के बहाने विभिन्न संसाधन संबंधी ज़रूरतें रखीं। ये मुख्य रूप से जोला के प्रशिक्षण के लिए ज़रूरी जादुई सामग्रियां, इसाबेला के प्रशिक्षण के लिए वायु तत्व सामग्रियां, बड़ी संख्या में दुर्लभ प्रकाश तत्व सामग्रियां और सितारों के शहर के उन्नयन के लिए ज़रूरी विभिन्न सामग्रियां थीं। हालांकि वेंटिस इन सामग्रियों और रसद के प्रकार और मात्रा से काफ़ी हैरान था, क्योंकि यह सर्वोच्च देवदूत राफेल की इच्छा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। पवित्र चर्च की पृष्ठभूमि काफ़ी आश्चर्यजनक थी। चेन रूई द्वारा मांगी गई सूची में कुछ अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों को छोड़कर बाकी सब उपलब्ध था। होली ग्रेल में ज़्यादातर प्रकाश तत्व सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि होली ग्रेल प्रकाश शक्ति का त्याग करके पुनर्प्राप्ति प्रभाव को तेज कर सकता था। इस बलिदान के तहत चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वेरोनिका की प्रारंभिक खंडित आत्मा धीरे धीरे एकत्रित होने और ठीक होने लगी। हालांकि पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी काफ़ी समय था, फिर भी उसे आखिरकार उम्मीद दिखाई दी। एक दिन राफेल फिर आया और चेन रूई ने राफेल को अपनी विलय प्रगति के बारे में बताया। राफेल ने देखा कि मूल योद्धा उच्च दानव वास्तव में संत स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि वह केवल एक छद्म संत दानव सम्राट था, फिर भी उसकी गति भी अद्भुत थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि आथक का आध्यात्मिक छाप को विलीन करने का प्रयास काफ़ी सफल रहा। बाद में चेन रूई ने राफेल के सामने सबसे बुनियादी ट्रू सीरीज पोशन ब्लैक पोशन की एक बोतल बनाई, जिससे पता चलता है कि अब उसने पोशन ग्रैंड मास्टर की कुछ क्षमताओं में महारत हासिल कर ली है। समय के साथ वह निश्चित रूप से उच्च श्रेणी के ब्लैक पोशन बनाने में सक्षम हो जाएगा। राफेल हमेशा से घमंडी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस चींटी ने उसके साथ छल किया है, इसलिए उसे उस पर शक नहीं हुआ, बल्कि वह पूरी तरह संतुष्ट था। बहुत बढ़िया, आपकी प्रगति अभी भी उम्मीद से ज़्यादा है। कल आप होली ब्लेसिंग समिट में जा सकते हैं। ये वाक्य कहने के बाद राफेल की आकृति हवा में गायब हो गई। अध्याय 1024 पवित्र महिमा मंच। पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन। समृद्ध आस्था शक्ति, विशाल चौक, शानदार देवदूत मूर्तिकला। परिचित दृश्य को देखकर चेन रूई अपने मन में भावुक होने से खुद को नहीं रोक सका। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो उसने पॉल के अधीनस्थ की पहचान का इस्तेमाल किया था और मजबूरी में वह पवित्र प्रकाश संरक्षक शूरवीर भी बन गया था। यानी के लिए स्नो डार्लेट फूल पाने के अलावा उस समय उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक लिटिल फीनिक्स डोडो को भी प्राप्त किया था। परम पावन आथा, यूडोरा की आवाज़ ने चेन रूई को होश में ला दिया। परम पावन यूडोरा, चेन रूई ने क्षमा याचना करते हुए कहा, अभी अभी सर राफेल की मूर्ति से निकली शक्ति ने मेरा ध्यान भंग कर दिया था। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। सर राफेल की महिमा पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन में चमकती है और आप हर जगह ईश्वर की निकटता की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। राफेल का नाम सुनकर यूडोरा ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। परमपावन को इतना संयमित होने की जरूरत नहीं है। आप सर राफेल द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए पवित्र बालक हैं और आपके पास एक अकल्पनीय प्राचीन विरासत है। आपके अगले पोप बनने में बस समय की ही बात है। भविष्य में पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन परम पावन के अस्तित्व के कारण और भी अधिक चमकेगा। परम पावन यूडोरा ने आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी है। मुझे भविष्य में भी आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। चेन रूई ने यूडोरा को थोड़ा सा झुकाया, जो पहले से ही एक औपचारिक शिष्टाचार था। हालांकि कोई आधिकारिक संत घोषणा नहीं हुई थी, चर्च के उच्च स्तर जानते थे कि आथर सर्वोच्च देवदूत राफेल के कृपापात्र थे और वह पवित्र प्रकाश पर्वत के सबसे ऊंचे निषिद्ध स्थान प्रकाश कक्ष में भी प्रवेश कर सकते थे। पवित्र बालक बनने की बात तो दूर, पोप का सिंहासन भी उनकी झोली में था। वर्तमान वास्तविक स्थिति के अनुसार ये किसी भी तरह से दो आर्चबिशप यूडोरा और पुस्मीर के अधीन नहीं था। आपकी पवित्रता और मैं पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन के एक ही हिस्से में हैं, इसलिए इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए। पवित्र महिला के घूंघट के पीछे एक हल्की सी मुस्कान उभर आई और पवित्रता ने एक मनोहर आभा प्रकट की। यूडोरा बेहद दुबली पतली और चेन रूई से लंबी थी। उसके नीले बाल और नीली आंखें थीं, जिससे उसके पूरे शरीर पर एक अलौकिक स्वभाव झलक रहा था, मानो वह असाधारण हो। चेन रूई ने जब पहली बार यूडोरा को देखा तो उसे एक अस्पष्ट सा परिचय हुआ और अब उसे अंततः समझ में आया कि ऐसा क्यों था। टिफ़नी की वजह से। यूडोरा और टिफ़नी का स्वभाव कुछ एक जैसा था। टिफ़नी का दोहरा व्यक्तित्व था। यूडोरा से समानता खूनी साम्राज्य के व्यापार मेले में दिखने वाली आकर्षक लड़की से नहीं, बल्कि माउंटेन सेक्रेड में शैतान की प्रशिक्षु से थी।
इसकी तुलना में टिफ़नी थोड़ी ज़्यादा ठंडी और घमंडी थी, जबकि पवित्र महिला यूडोरा लोगों को ज़्यादा सौहार्दपूर्ण एहसास देती थीं। संपर्क में आने वाले लोग अनायास ही करीब महसूस करते थे, लेकिन उनके मन में ईशनिंदा के विचार आने की हिम्मत नहीं होती थी। यूडोरा के साथ पवित्र महिला की प्रशिक्षु अर्धयोगिनी मिरेंडा भी थी, जिसकी चेन रूई और पवित्र आशीर्वाद हॉल के कुछ प्रमुख शूरवीरों और सदस्यों से एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। अजीब बात यह थी कि उसे टिफ़नी नहीं दिखी, जिसे वह सबसे ज़्यादा देखना चाहता था। चेन रूई यूडोरा के पीछे पीछे पवित्र आशीर्वाद हॉल तक गया और हॉल में अपनी जगह पर बैठ गया। यूडोरा ने चेन रूई को व्हाइट क्लिफ की सामान्य स्थिति, पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन के कर्मचारियों और सुविधाओं से परिचित कराया। इसमें कुछ चरण और शिष्टाचार भी शामिल थे जिनका संत घोषणा समारोह में ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि यूडोरा का लहजा और रवैया हमेशा न तो विनम्र था और न ही अभिमानी, लेकिन इससे लोगों को वसंत की हवा की तरह एक बहुत ही आरामदायक एहसास होता था। ठीक है, परम पावन आथक, बस इतना ही, यूडोरा ने शालीनता से खड़े होकर कहा। सर राफेल का सबसे बड़ा उद्देश्य आपको 2 महीने बाद संत घोषणा समारोह के लिए यहाँ लाना था। नहीं, 2 महीने से भी कम समय में, ठीक कहें तो 56 दिन बाद। संत घोषणा समारोह होली ब्लेसिंग समिट में होगा और इसका खास स्थान क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्लेटफॉर्म के मौजूदा लेआउट में अभी केवल मुख्य भाग ही पूरा हुआ है। अगर परम पावन को पहले इसे आजमाना पड़े तो परम पावन, कृपया मेरे साथ क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आइए। ठीक है, चेन रूई को पता था कि यह दिन का मुख्य आकर्षण था, इसलिए वह खड़ा हो गया। क्लाउड प्लेटफॉर्म एक विस्तृत खुला स्थान था जो राफेल की मूर्ति वाले प्लाजा जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन स्ट्रोई समिट स्टेज से काफ़ी बड़ा था, जहां मूल रूप से स्नो डेलेट्री स्थित था। उस समय एक बड़े प्लेटफॉर्म के निर्माण का काम चल रहा था। यह मंच स्पष्ट रूप से संत विधान समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये लगभग 2 मंजिला ऊंचा था, लेकिन इसका आकार काफ़ी अजीब था। इसके आकार को देखते हुए लगभग 2/3 काम पूरा हो चुका था। यूडोरा चेन रूई को कदम कदम पर मंच तक ले गई। मंच पर एक छोटी सी वेदी जैसी संरचना भी थी और शूरवीरों के वेश में 10 आदमी उस संरचना के नीचे खड़े थे। परम पावनाथ, ये 10 लोग पवित्र आशीर्वाद हॉल के सिल्वर स्प्लेंडर गार्जियन नाइट्स हैं। यूडोरा का परिचय सुनकर 10 शूरवीर चेन रूई की ओर मुड़े और एक साथ झुककर प्रणाम किया। चेन रूई ने सिर हिलाकर पूछा, परम पावन यूडोरा, मुझे क्या करना चाहिए? आपका परम पावन पवित्र महिमा मंच पर चढ़ने जा रहा है और फिर इन 10 शूरवीरों के शरीर को प्रकाश आशीर्वाद के शरीर में बदलने के लिए कांटों के मुकुट की शक्ति दिव्य आशीर्वाद को सक्रिय करेगा। यह चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं। परम पावन यूडोरा, सच कहूं तो हालांकि मैं कांटों के मुकुट की दिव्य आशीर्वाद शक्ति को सक्रिय करने में सक्षम था, मैं साधारण शरीर को प्रकाश तत्व शरीर में बदल सकता हूं, लेकिन सफलता की दर ज्यादा नहीं है। 10 शूरवीरों की तो बात ही छोड़िए, अगर एक भी हो तो भी एक साथ सफल होना असंभव है। ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। यूडोरा हल्के से मुस्कुराए। ईश्वर के सबसे करीबी महादूतों के पास भी असंभव को संभव में बदलने की जादुई शक्ति है। पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन में आपके आने का यही उद्देश्य है। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं और पवित्र महिमा मंच की ओर देखा। क्या यह हो सकता है कि यह पवित्र महिमा मंच? हाँ, परम पावनाथ, अब आप आगे बढ़ें और उस लाल घेरे में खड़े हो जाएं। फिर कृपया कांटों के मुकुट की पूरी शक्ति का प्रयोग करें। चेन रूई उसके कहे अनुसार पवित्र महिमा मंच तक गया और लगभग 5 मीटर व्यास वाले लाल घेरे से चिन्हित सीमा के भीतर पहुंच गया। उसके सिर पर क्रिस्टल सा साफ कांटों का मुकुट प्रकट हुआ। ये लाल घेरा दरअसल जटिल प्राचीन रूनों का एक संग्रह था। लाल घेरे में प्रवेश करते ही यूडोरा ने मानो किसी विशेष शक्ति को सक्रिय कर दिया हो। चेन रूई को तभी एहसास हुआ कि वह विशेष शक्ति लाल घेरे से निकल रही है। हवा में प्रतीकों की एक श्रृंखला इकट्ठी हो गई। ये बिल्कुल प्राचीन रून थे। ये वाक्य या वाक्यांश बहुत विशिष्ट थे। चेन रूई के स्तर पर भी वह इनका अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। अभी वह बस उन्हें अपने मन में जल्दी से याद कर सकता था और बाद में जोला के साथ उन पर चर्चा कर सकता था। वे रून क्षणभंगुर थे जो प्रकाश के एक चक्र में बदल गए जिसने चेन रूई को घेर लिया। चेन रूई को लगा जैसे एक प्रबल आस्था शक्ति उसके शरीर में पल भर में प्रवाहित हो गई हो। सिर्फ आस्था शक्ति ही नहीं, बल्कि एक और भी खास शक्ति। उसकी आत्मा में मानो किसी ग्रह का एक अजीब सा दृश्य दिखाई दे रहा हो जो आधा प्रकाश और आधा अंधकार से भरा हो। दिन और रात बारी बारी से रहस्यमयी और विशाल सांसें ले रहे हों। इस तरह का भ्रम उस तरह की शक्ति से उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन विशिष्ट दृश्य व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न था। स्तर जितना ऊंचा होता, रहस्य उतना ही अधिक समझ में आता। चेन रूई ने गुप्त रूप से अपने तारा राज्य से इसकी पुष्टि की। ऐसा लग रहा था कि सूक्ष्मताओं में कई नई अंतर्दृष्टियां थीं। हालांकि ये समझ ज्यादा देर तक नहीं रही। पवित्र महिमा मंच के प्रभाव में कांटों के मुकुट का प्रकाश तुरंत चमक उठा।
चेन रुई के विचार प्रवाहित हुए और उसने दिव्य आशीर्वाद को सक्रिय करते हुए दानव सम्राट स्तर पर अपनी शक्ति को दबा दिया। 10 रक्षक शूरवीरों के शरीर पर एक शुद्ध श्वेत प्रकाश छा गया। इन 10 शूरवीरों की सांसें तेजी से बदलने लगीं। उनके चेहरे थोड़े पीड़ादायक लग रहे थे, मानो वे किसी परिवर्तन से गुजर रहे हों। कांटों के मुकुट का प्रकाश लगभग 5 मिनट तक रहा और धीरे धीरे मंद पड़ गया और लाल घेरे में रूनों की शक्ति लुप्त हो गई, लेकिन 10 रक्षक शूरवीरों पर प्रकाश लुप्त नहीं हुआ। वे मानो किसी प्रकाश कवच में लिपटे हुए थे। अंदर की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद हल्का कोकून धीरे धीरे जम गया और फिर एक एक करके टूट गया। 10 शूरवीरों के बालों का रंग चांदी जैसा सफ़ेद हो गया तथा शरीर से एक हल्की प्रकाश तत्व शक्ति निकल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शूरवीरों में से एक को प्रकाश आशीर्वाद का शरीर प्राप्त हो गया था। ये बहुत बढ़िया है, यूडोरा खुशी से मुस्कुराई। परम पावन आथ ने 10 संरक्षक शूरवीरों को सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया है। चेन रुई ने आंखों में थकान के भाव लिए एक लंबी सांस छोड़ी और धीरे से मंच से उतर गए। ये पवित्र महिमा मंच की जादुई शक्ति का ही कमाल है। अगर यह न होती तो मैं निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाता। परम पावन आथ बहुत विनम्र हैं। आपका प्रदर्शन मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर है, बल्कि एकदम उत्तम है। आपने पवित्र महिमा मंच की शक्ति को इतनी जल्दी और सफलतापूर्वक एक ही बार में एकीकृत कर लिया है। यूडोरा की नज़र उस संरक्षक शूरवीर पर पड़ी जिसके पास प्रकाश शरीर का आशीर्वाद प्रतीत हो रहा था। ठीक है, मेरे सबसे वफादार शूरवीर सैंड्रो, आप पर पड़ने वाला प्रकाश विशेष रूप से शुद्ध है। आप बाद में एक परीक्षा देने के लिए स्टार समिट के ज्योतिष हॉल जाएंगे। अगर आपके पास सचमुच प्रकाश शरीर का आशीर्वाद है तो आपको सीधे पवित्र प्रकाश संरक्षक शूरवीर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा और मैं अगले पवित्र प्रशिक्षु चयन में भाग लेने के लिए सर राफेल को रिपोर्ट करूंगी। सैंड्रो, जो किस्मत का मारा था, बहुत खुश हुआ और उसने उत्साह से यूडोरा और चेन रुई का शुक्रिया अदा किया। 10 शूरवीरों के जाने के बाद यूडोरा ने कहा, परम पावन आथ, आपने शायद ये जान लिया होगा कि होली ग्लोरी प्लेटफॉर्म का पावर बफ क्राउन ऑफ थॉर्न्स के स्वामी की शक्ति से निकटता से जुड़ा है। मैं ये कहने की स्वतंत्रता लेती हूँ कि हालांकि 10 शूरवीरों का सफलतापूर्वक धर्मांतरण हो गया, मुझे डर है कि अगर 100 भी होते तो भी परम पावन के लिए यह पर्याप्त नहीं होता। इसलिए कृपया आत्मसंतुष्ट न हो परम पावन, और प्राचीन सभ्यताओं की शक्ति को प्रशिक्षित और एकीकृत करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संत घोषणा समारोह में कोई गलती न हो। मैं समझता हूँ परम पावन, इस अनुस्मारक और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मैं इसे ज़रूर अपने मन में रखूंगा और सर राफेल की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूंगा। ये कहते हुए चेन रुई ने उत्सुकता से पवित्र महिमा मंच की ओर देखा। परम पावन यूडोरा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? यूडोरा मुस्कुराई। परम पावन, कृपया कहिए। मुझे प्राचीन सभ्यता की विरासत मिली है और इसका एक बड़ा हिस्सा जादुई चक्र से जुड़ा है। पवित्र महिमा मंच में प्राचीन रूनों की शक्ति का रहस्य समाया है, जो एक जटिल जादुई चक्र के बराबर है। चेन रुई ने आसपास की सुविधाओं को ध्यान से देखा। ये जादुई चक्र किसी न किसी चीज़ पर आधारित होना चाहिए। यह एक विशेष शक्ति उत्पन्न करता है जो विश्वास और प्रकाश शक्ति को बढ़ाती है, विशेष रूप से पवित्र अवशेषों की शक्ति। मुझे लगता है कि यह स्रोत बहुत विशिष्ट है और यह मेरे आध्यात्मिक छाप सम्लन और शक्ति वृद्धि पर लाभकारी प्रभाव डालता है। क्या परम पावन कृपया मुझे बता सकते हैं कि इस शक्ति का स्रोत वास्तव में क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि परम पावन आथ भी एक जादू के घेरे के उस्ताद हैं। या महागुरु। ये देखकर कि चेन रुई ने इनकार नहीं किया, यूडोरा थोड़ी हैरान हुई। मैं जादू के घेरों में पारंगत नहीं हूँ। यह आत्मा संग्रह का जादू का घेरा है जिसे स्वयं सर राफेल ने बनाया था। जहाँ तक उस स्रोत की बात है जिसके बारे में परम पावन पूछ रहे हैं, वह हाल ही में होली ब्लेसिंग समिट में हुई एक घटना से जुड़ा है, जो वास्तव में एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति। चेन रुई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। असल में जब उसने भ्रम में ग्रह को प्रकाश और अंधकार के बीच बदलते हुए देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब जब उसने यूडोरा का जवाब सुना तो उसके मन में तुरंत एक अशुभ संकेत उमड़ आया। टी.एल. टिफनी, अध्याय 1025, गुप्त समाचार। एक इंसान। असल में क्या हो रहा है? चेन रुई ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए चेहरे पर एक उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति बनाए रखी। यूडोरा ने उदासीनता से कहा, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह पूरे प्राचीन जादुई चक्र का स्रोत है। इसी वजह से परम पावन आथ कांटों के मुकुट की शक्ति से कई गुना ज्यादा शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हैं। चेन रुई की आंखें चमक उठीं। वह पूछना ही चाहता था कि तभी एक रक्षक शूरवीर ने आकर बताया, परम पावन, संदेश पहुंचाने से पहले ही सर पारसाली आ गए हैं। यूडोरा ने भौहें चढ़ाईं और देखा कि शानदार तलवारबाज पारसाली क्लाउड प्लेटफॉर्म के प्रवेश द्वार पर पहले ही प्रकट हो चुका था। इससे पहले कि संरक्षक शूरवीर पास पहुंच पाते, उन्हें एक अजीब सी शक्ति ने पीछे धकेल दिया। पारसाली को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सका।
पारसाली की चाल में एक अजीब लय थी, जो देखने में धीमी थी, लेकिन पलक झपकते ही वह पवित्र महिमा मंच पर आ गया। क्या ये सर पारसाली हैं, जमींदार के गुरु, स्वर्गीय थंडर हॉल के स्वामी? चेन रूई ने जानबूझकर पूछा। मैं गोल्डन एस्टेट में सर जमींदार की देखरेख में हूँ। सर पारसाली से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, जिनकी जमींदार हमेशा से प्रशंसा करते रहे हैं। पिछली बार जब 3 पवित्र अवशेषों की गूंज सुनाई दी तो पारसाली चौंक गया, इसलिए उसने सहज ही परम पावन पवित्र बालक को पहचान लिया, जो पवित्र प्रकाश पर्वत का नया प्रिय है। उसने तुरंत थोड़ा झुककर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि परम पावनाथ यहाँ होंगे। मेरी अशिष्टता क्षमा करें। चेन रूई ने जल्दी से धनुष वापस कर दिया। बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत पहले सुना था कि सर पारसाली ने संत को पीछे छोड़ दिया है और सुपर लेवल की श्रेणी में प्रवेश कर लिया है। ये वाकई बहुत खुशी की बात है। पारसाली अपनी उदारता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज किसी कारणवश वे थोड़े बेचैन लग रहे थे। उन्होंने चेन रूई के प्रति ज्यादा शिष्टाचार नहीं दिखाया और कहा, परम पावनाथ, मुझे माफ करना, मुझे परम पावन यूडोरा से एक जरूरी बात पर बात करनी है। चेन रूई ने शांत यूडोरा की ओर देखा और झुककर कहा, तो मैं विदा लेता हूँ, परम पावन यूडोरा, सर पारसाली। यूडोरा ने पारसाली की ओर देखे बिना सिर हिलाया। परम पावनाथ, अगली बार मैं आपसे अपर्याप्त शिष्टाचार के लिए क्षमा मांगूंगी। आज होली ग्लोरी प्लेटफॉर्म पर आपका प्रदर्शन प्रभावशाली था। मैं इसकी रिपोर्ट सर राफेल को दूंगी। चेन रूई यही नहीं रुका। उसने क्लाउड प्लेटफॉर्म को समझदारी से छोड़ दिया। हालांकि पारसाली और यूडोरा से दूर एक कोने में उसने चुपके से एक मन का इस्तेमाल किया। पवित्र प्रकाश वस्त्र पवित्र प्रक्षेपण तकनीक संचित प्रकाश तत्व की शक्ति का उपयोग करके एक प्रक्षेपण मन का बनाती है, जिसका उपयोग प्रक्षेपण को युद्ध में बुलाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रक्षेपण में मूल शरीर की आधी युद्ध शक्ति और सभी कौशल होते हैं। यद्यपि प्रक्षेपण मोतियों का उत्पादन आसान नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रकाश तत्व शक्ति की आवश्यकता होती थी, लेकिन चेन रूई के लिए ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने पवित्र चर्च की विशाल सामग्रियों और खजाने का दोहन किया था। इस बार पवित्र प्रक्षेपण का उपयोग करने का उनका उद्देश्य लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जांच के लिए था। शक्ति में भारी असमानता के कारण यूडोरा ने चेन रूई की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि उसने अपनी संवेदन शक्ति का सावधानीपूर्वक उपयोग किया था। जब उसे लगा कि परम पावन पवित्र बालक पवित्र आशीर्वाद शिखर से पूरी तरह जा चुके हैं, तभी उसने आसपास के लोगों को वहां से जाने के लिए कहा और पारसाली की ओर मुड़ी। लगता है ताकत बहुत कुछ बदल सकती है। सर पारसाली, जो हमेशा से एक अच्छे इंसान रहे हैं, मेरे पवित्र आशीर्वाद शिखर पर भी इतनी शान से प्रवेश करेंगे, उस आतंक के सामने भी। यूडोरा ने व्यंग्य किया। इस समय आसपास कोई नहीं था। पारसाली का सामना करते हुए यूडोरा मानो एक अलग ही व्यक्तित्व में बदल गई थी। उसका अलौकिक और सुंदर स्वभाव गायब हो गया था और उसकी आभा ठंडी और उदास थी। पारसाली ने व्यंग्य को नजरअंदाज करते हुए पूछा, एलिजा कहाँ है? एलिजा यूडोरा की शातिर शिक्षिका थी। उसने एक बार चेन रूई, जो उस समय रिचर्ड नाम से जाना जाता था, द्वारा चित्रित आत्मा की भाषा को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन शूरा की मायावी शक्ति के आगे वह पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। इस बार चेन रूई ने केवल मिरेंडा को देखा और एलिजा को नहीं, जिसे पागल हो जाना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से पारसाली का पहला वाक्य एलिजा का पता पूछना था। चेन रूई, जिसने चुपके से तकनीक से सब कुछ सुन लिया था, के प्रक्षेपण से एक उलझन भरी अभिव्यक्ति सामने आई। एलिजा यूडोरा की बहन की बेटी है और उसका चाचा रोज है, जो 3 कार्डिनल्स में से एक है। इसका पारसाली से क्या लेना देना है? वह ठीक है, यूडोरा ने ठंडे स्वर में कहा। इसकी चिंता मत करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो। पारसाली ने गुस्से से कहा, मैं आज उसे ले जाने के लिए यहाँ हूँ। इतने सालों बाद आखिरकार तुम एक पिता की जिम्मेदारी लेना चाहते हो। किसने सोचा होगा कि स्वर्गीय थंडर हॉल के पूर्व स्वामी सर ग्लोरियस स्वॉर्डमास्टर, जिन्होंने जीवन भर सिर्फ प्रकाश की सेवा करने की शपथ ली है, सभी दिव्य मंदिर शूरवीरों के आदर्श की एक नाजायज बेटी होगी। यूडोरा की निगाहें उपहास से भरी थीं। छुपकर सुन रहा चेन रूई हैरान रह गया। एलिजा असल में पारसाली की बेटी है। उस समय पैजा के साथ बस एक दुर्घटना हुई थी और मुझे नहीं पता था कि स्टीवन से शादी करने के बाद एलिजा जो पैदा हुई थी, वह मेरी बेटी थी। पारसाली ने एक दर्दनाक भाव दिखाया। मैं मानता हूं कि उस समय जो हुआ था, उसने आपके और आपकी बहन के साथ भी अन्याय किया था। यूडोरा घृणा और द्वेष से भरी हुई हंसी हंस पड़ी। तुम अकेले नहीं हो जिसने मेरे साथ अन्याय किया, बल्कि तुम्हारी अच्छी बहन पवित्र महिला दुर्या ने भी किया है। अगर वो न होती, अगर मुझे तुम पर भरोसा न होता, तो मैं उस स्थिति में कैसे पहुंच पाता और उस अविस्मरणीय यातना का अनुभव कैसे कर पाता? मुझे सच में नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था। जहां तक दुर्या की बात है, हालांकि यह अक्षम्य है, वह तो पहले ही मर चुकी थी।
पिछले 100 सालों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और यहाँ तक कि एक से ज़्यादा बार शूरवीरों के न्याय का उल्लंघन भी किया है जिससे मेरी अंतरात्मा को बहुत पीड़ा हुई है। ये सब तुम्हें बदला देने के लिए काफ़ी हैं। जब मैंने पॉल से तुम्हारे लिए अग्नि स्रोत शक्ति लाने को कहा था तो हमने पहले ही हिसाब बराबर कर लिया था। ये तो बस तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं। तुम्हारी बहन और तुम्हारा परिवार मेरे और पैसा के सदा के लिए ऋणी रहेंगे, जैसा तुमने शुरू में वादा किया था, यूडोरा ने सख्ती से कहा। इसके अलावा अग्नि स्रोत की शक्ति और फीनिक्स का अंडा उस कमबख्त ने चुरा लिया था। उस आदमी को तुम्हारे अच्छे शिष्य पॉल ने ही तुमसे मिलवाया था। वैसे तुम ये भी कह सकती हो कि पॉल भी मर चुका था और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अलिजा निर्दोष है, चाहे कुछ भी हो। वह पैसा की जैविक बेटी है, लेकिन वो भी तो आपकी बेटी है। अगर पैसा ने मरते दम तक उसे न सौंपा होता तो मैं उसे प्रशिक्षु के तौर पर स्वीकार ही न करती। यूडोरा ने ठंडे स्वर में कहा, आपको लगता है कि अलिजा के उस तरह के हादसे से सदमे में आने के बाद आप उसे अपने साथ रखकर उसकी भरपाई कर सकते हैं? कम से कम मैं उसका फ़ायदा तो नहीं उठाऊंगा। परसाली आंखों में तेज गति लिए आगे बढ़ा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो। हालांकि अलिजा अपनी याददाश्त खो चुकी है और उसका आईक्यू एक साधारण बच्चे के बराबर ही है, फिर भी उसकी चोरी करने की प्रतिभा अभी भी बाकी है। तुम उसकी प्रतिभा का इस्तेमाल उसकी क्षमता चुराने के लिए करना चाहते हो और फिर उसे खुद को दे देना चाहते हो। हाँ, यूडोरा ने उसके इरादों से इनकार नहीं किया। एलिजा को अपनी माँ से दूसरों की प्रतिभा और कौशल चुराने और प्रदान करने की विशेष प्रतिभा विरासत में मिली है, मेरी निगलने की क्षमता के विपरीत। मैं मूल रूप से उसकी प्रतिभा का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन ये प्रतिभा भी सीमित है। यूडोरा ने आगे कुछ नहीं कहा। पारसाली और भी भौचक्की हो गई, तुम उसकी प्रतिभा से किसकी शक्ति चुराने की कोशिश कर रही हो सकता है। यूडोरा चुप रही, लेकिन पारसाली थोड़ा चौंक गया। वह समझ चुका था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यही वो शख्स है जिसकी सर राफेल कद्र करते हैं और उसे अगले पोप के तौर पर मान्यता मिली है। क्या सत्ता की चाहत ने तुम्हारे बुनियादी फैसले भी धुंधले कर दिए हैं? तभी चेन रूई को पता चला कि यूडोरा का लक्ष्य वास्तव में वह पवित्र बालक था। मैं सर राफेल की इच्छा को किसी और से बेहतर जानता हूँ। महादूत पहले से ही ईश्वर के सबसे करीबी सर्वोच्च प्राणी हैं। उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रुतबा नहीं है, नहीं कड़ी मेहनत, बल्कि एकमात्र संज्ञा मूल्य है। आथत बस एक भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे कांटों के मुकुट से मान्यता मिली है। जब तक मैं आथत की शक्ति चुराकर कांटों के मुकुट पर कब्जा कर सकता हूँ, तो फिर तुम उसकी जगह ले सकते हो। पारसाली ने सिर हिलाया, तुमने बहुत अच्छा सोचा। मैं उनकी जगह नहीं ले रहा, मैं तो बस उनसे अपनी जगह वापस ले रहा हूँ। वेंटिस बूढ़ा हो रहा है, सर माइकल सो रहे हैं, सर गैब्रियल सैकड़ों सालों से वहां नहीं रहे और अब सर राफेल पवित्र प्रकाश पर्वत की कमान संभाल रहे हैं। अगर ये आथर न होता तो अगला पोप मैं ही होता। यूडोरा की आवाज़ में गहरी नफरत थी। दुरुया की चालों की वजह से मैं दानव लोक में गिर गई और मैं मौत के करीब पहुंच गई। आखिरकार मैंने दानव लोक की कलाकृति जीतने की पूरी कोशिश की और फिर वापस लौट आए। मैंने दुरुया, दूसरे पवित्र बच्चों और पवित्र देवियों को एक ही झटके में मार गिराया। मैं बड़ी मेहनत से कदम दर कदम आर्चबिशप के पद तक पहुंची। जैसे ही मैं शिखर पर पहुंचने ही वाली थी, अचानक एक ऐसा शैतान प्रकट हो गया। मेरी सालों की मेहनत बेकार गई। पारसाली चुप रही। यूडोरा की योजना और पवित्र प्रकाश पर्वत पर राफेल के नियंत्रण के अनुसार इस पोप का पद यूडोरा को मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि अब जब आथत प्रकट हो गया है, यूडोरा के पिछले प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। इतना ही नहीं, एक आर्चबिशप और पवित्र महिला के रूप में उसकी स्थिति भी अजीब है, क्योंकि 3 विशाल नेताओं की संरचना 3 महादूतों से ली गई है जो अडिग है। इसके अलावा आथर राफेल गुट का सदस्य है। भले ही वह वेंटिस के पदत्याग के बाद पोप का पदभार संभाल ले, उसके लिए दिव्यता मुहर शिखर सम्मेलन में बने रहना असंभव है। वह राफेल के पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन में होगा। दिव्यता मुहर शिखर सम्मेलन किसी अन्य व्यक्ति को आर्चबिशप के रूप में पदोन्नत करेगा। इस तरह यूडोरा, जो राफेल गुट से भी है, आर्चबिशप नहीं रह सकती। इसलिए जब आथर चर्च पर कब्जा करेगा तो सबसे बड़ी शिकार यूडोरा ही होगी। यूडोरा के स्वभाव को देखते हुए वह कैसे खत्म होने को तैयार हो सकती है? भ्रम में मत रहो। पारसाली ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि आथर न केवल 3 पवित्र अवशेषों द्वारा अनुमोदित है, बल्कि वह एक यांत्रिक ग्रैंड मास्टर और एक पोषण ग्रैंड मास्टर भी है। साथ ही उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। अभी की स्थिति को देखते हुए वह एक छद्म संत बन गया है और यह केवल समय की बात है कि वह एक वास्तविक संत बन जाए। साधारण चोरी ऐसे अद्भुत चरित्र पर लागू नहीं होगी जिसमें ऐसी चौंकाने वाली क्षमता है, और वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप बदल सकते हैं। जब तक कि आप अपने जीवन को दांव पर लगाकर सर राफेल की महिमा को चुनौती देने का साहस न करें।
मैंने अभी अभी उसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स को सक्रिय करते और 10 शूरवीरों को सफलतापूर्वक परिवर्तित करते अपनी आंखों से देखा है। मुझे पता है, आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। यूडोरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। सुपर लेवल में आगे बढ़ो और एक संत स्वीकृत देवदूत बनो। इसलिए मुझे एलिजा की शक्ति की और भी ज्यादा जरूरत है ताकि मैं किसी व्यक्ति की प्रतिभा को अपने इस्तेमाल के लिए चुरा सकूं। जब तक मैं इसका इस्तेमाल उस प्रतिक्षेप की शक्ति को दूर करने के लिए कर सकूं जिसने मुझे कई सालों से परेशान किया है, मैं दायरे को तोड़कर सीधे राज्यकरण में कदम रख सकता हूं। जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वह वही बलिदान है जो आपने सर राफेल को दिया था। पारसाली की नज़रें यूडोरा पर टिकी थीं। उस लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है जो बचपन में बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? अध्याय 1026 कैद। क्या आपने पहले ही अनुमान नहीं लगा लिया था? पारसाली के प्रश्न के उत्तर में यूडोरा ने उदासीनता से उत्तर दिया। हालांकि इस बातचीत से कई चौंकाने वाले रहस्य उजागर हुए, लेकिन शुरुआती वर्षों में उसके और पारसाली के बीच एक विशेष अनुबंध था, इसलिए यूडोरा को इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरा पक्ष रहस्य का खुलासा करेगा। पारसाली हैरान रह गया, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। तुम पागल हो? तुमने अपनी ही बेटी का इस्तेमाल किया। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। यूडोरा ने घृणा से कहा, अगर वह न होती तो मुझे इतना अपमान कैसे सहना पड़ता। मैं उस अपमान और घृणा को जीवन भर नहीं भूलूंगी। पता नहीं तुम अपनी नफरत एक मासूम बच्ची पर क्यों थोपते हो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि बच्ची जिस नज़र से तुम्हें देखती है वह आत्मीयता और विश्वास से भरी होती है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि तुम्हारे पास आने के लिए उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। पारसाली ने अपनी मुट्ठी कसकर भींची और जोर से पूछा, समझ रहे हो तुमने क्या किया? भूल जाओ कि तुम उसकी शक्ति चाहते हो, पर उसे मौत के घाट क्यों उतार रहे हो? धर्म परिवर्तन का यह अनुष्ठान उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देगा। चूंकि वो मेरी बेटी है तो तुम्हें इसमें दखल देने का क्या हक है? उन नासमझ लोगों के मुंह से निष्पक्षता की बात सुनकर मत भूलो, मेरे सामने निष्पक्षता की बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यूडोरा ने व्यंग्य किया, एलिजा का मिशन लगभग पूरा हो चुका है। वो आज रात तक तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से वादा करती हूँ, इस बार के बाद हम पूरी तरह से बराबरी पर होंगे। अब सर पारसाली, क्या तुम मेरे साथ अतीत की यादें ताज़ा करने के लिए यहीं रुकना पसंद करोगे या वापस जाकर अपनी बेटी का इंतजार करोगे? यूडोरा के ताने सुनकर पारसाली की आंखों में एक पीड़ा भरी अभिव्यक्ति उभर आई। उसकी मुट्ठियां कांप उठीं और उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। जब तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो तो तुम पाओगे कि तुमने और भी कुछ खो दिया है। ये कहकर पारसाली रुका नहीं, वह पलट कर चला गया। यूडोरा ने पारसाली की दूर की ओर देखा, धीरे से अपना सिर घुमाया और पवित्र महिमा मंच की एक दिशा में देखा। तुम्हें इस दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए था और तुम्हें मेरे पास भी नहीं आना चाहिए था। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग हो। मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता, न भूतकाल में, न भविष्य में, न वर्तमान में। तुम भी मेरी तरह ही हो, बस एक उपकरण। मूल रूप से आपका मूल्य तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि 100 जोड़ साल बाद दानव लोक का द्वार नहीं खुल जाता। शायद यही मेरा सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन अब आथक के प्रकट होने से मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो अब तुम अपनी कीमत जाहिर कर सकते हो। अगर तुम दोष देना ही चाहते हो तो उस आथक को दोष दो जिसने तुम्हारे दिल के सबसे खूबसूरत बुलबुले को पहले ही तोड़ दिया था। यूडोरा की आवाज़ बहुत धीमी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से ही ये कह रही हो। थोड़ी देर बाद वह मुड़ी और चली गई। चेन रूई प्रक्षेपण जो चुपके से के साथ एक तरफ छिपा हुआ था, भौहें चढ़ा रहा था। इस बार जो जानकारी चुपके से सुनी गई वह न केवल बहुत बड़ी थी बल्कि काफ़ी चौंकाने वाली भी थी। सुनी गई अलग अलग बातों को छांटने के बाद कुल मिलाकर यह कुछ इस प्रकार था। उस समय पारसाली और यूडोरा प्रेमी थे। पारसाली की एक बहन थी, दुरुया, जो एक पवित्र महिला थी और यूडोरा की प्रतिद्वंद्वी थी। ऐसा लग रहा था कि दुरुया की चाल की वजह से यूडोरा दानव लोक में गिर गई थी। उसे शैतान ने पकड़ लिया था और उसे रायजेन के साथ संभोग करने के लिए मजबूर किया गया था। प्रकाश और अंधकार से भरे शरीर वाली टिफिनी का जन्म शैतान की किसी अजीब शक्ति के प्रभाव में हुआ था। बाद में यूडोरा ने किसी तरह से रायजेन से भागने के लिए एक पुरुष का वेश धारण किया और भोली भाली इसाबेला से मिली। यूडोरा ने इसाबेला को भ्रमित करने का मौका पाकर ब्रीज शैडो बूट्स को धोखा दिया और इसाबेला की शक्तियों के साथ साथ गुप्त खजाने हॉट ऑफ फ्लेम लाइटनिंग को भी निगलने की गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया, जिससे एक आंतरिक घाव हो गया जिसका इलाज नहीं हो सका। दानव लोक से मानव लोक में लौटने के बाद यूडोरा ने ब्रीज शैडो बूट्स के साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। उसने दुरुया और बाकी प्रतियोगियों को सफलतापूर्वक परास्त किया और धीरे धीरे 3 विशाल नेताओं में से एक बन गई। जहां तक पारसाली की बात है, यूडोरा की बहन पैजा के साथ उसका अनजाने रिश्ता उलझ गया था। एलिजा की उम्र को देखते हुए
ये रिश्ता काफ़ी समय तक चला होगा और बीच में वे कई बार फिर साथ आए। शायद पारसाली की किसी शपथ के कारण वे अंततः साथ नहीं रहे। पैज़ा ने स्टीवन नाम के एक लड़के से शादी की। बेचारा पागल स्टीवन कार्डिनल रोजर का भाई होना चाहिए था। उसने पारसाली को अपनी बेटी एलिजा की परवरिश में मदद की थी, इसलिए एलिजा रोजर को चाचा कहती थी। मरने से पहले पैज़ा ने अपनी बहन यूडोरा को सच्चाई बताई और यूडोरा से एलिजा की देखभाल करने को कहा। यूडोरा ने एलिजा को अपनी प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने के बाद इसे एक धमकी के रूप में इस्तेमाल किया और पारसाली को उसकी इच्छा के विरुद्ध कई काम करने के लिए मजबूर किया। एलिजा के चेन रूई के खिलाफ साजिश रचने में नाकाम रहने और मानसिक रूप से टूट जाने के बाद पारसाली एलिजा को अपने साथ ले गया, लेकिन इस बार यूडोरा ने उसे फिर से पा लिया। यूडोरा ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके टिफ़नी की कुछ शक्तियां अपने लिए चुरा ली ताकि यूडोरा के हॉट ऑफ फ्लेम लाइटनिंग रिकॉइल को पूरी तरह से रद्द करके किंगडम लेवल में कदम रख सके। यूडोरा की फुसफुसाहट से यह सुना जा सकता था कि उसका मूल इरादा टिफ़नी का उपयोग 100 साल से अधिक समय बाद दानव क्षेत्र और मानव दुनिया के बीच युद्ध में एक अप्रत्याशित भूमिका निभाने के लिए करना था, और अब वह केवल दूसरे सर्वोत्तम विकल्प के लिए जा सकती थी। अपनी बेटी, जो उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर तक आई थी, के प्रति यूडोरा का रवैया निर्दयी और निर्दयी ही कहा जा सकता है। एलिजा के साथ यूडोरा का व्यवहार भी औसत दर्जे का था। उसने उसे एक क्रूर और निर्दयी लड़की के रूप में पाला था। चेन रूई को सबसे ज्यादा चिंता टिफ़नी की थी। यूडोरा और पारसाली के बीच हुई बातचीत से पता चलता था कि यूडोरा ने टिफ़नी की शक्ति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था और उसके शरीर में हॉट ऑफ फ्लेम लाइटनिंग के प्रतिक्षेप को लगभग पूरी तरह से रद्द कर दिया था। वह जल्द ही सुपर लेवल में प्रवेश करने वाली थी। इस बीच टिफ़नी ने न केवल अपनी शक्ति खो दी, बल्कि वह पूरे होली ग्लोरी प्लेटफॉर्म के बफ मैजिक सर्कल का ऊर्जा केंद्र भी बन गई। अभी अभी हुए प्रयोग ने उसकी जीवन शक्ति का एक हिस्सा खत्म कर दिया था। अगर कैनोनाइजेशन समारोह में एक 700 दिव्य मंदिर शूरवीरों का धर्मांतरण हो जाता तो टिफ़नी पूरी तरह से थक जाती और पूरी तरह से नष्ट हो जाती। सौभाग्य से ये रहस्य पहले ही पता चल गया था। ऐसा हुआ कि इस दौरान यूडोरा की पारसाली के साथ गुप्त बातचीत के कारण बाकी लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए चेन रूई ने पूरे पवित्र महिमा मंच के जादू के घेरे का पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक आंखों का उपयोग करना शुरू कर दिया। प्राचीन रूनों पर आधारित यह आत्मा संग्रह जादू का चक्र स्वयं राफेल ने बनाया था। ये बहुत गहरा था और इसमें छद्म देवता की शक्ति समाहित थी। चेन रूई अपने वर्तमान स्तर पर इसे भेद नहीं सकता था। इसके अलावा उसके प्रक्षेपण का समय सीमित था, केवल लगभग आधा घंटा ही बचा था। विश्लेषणात्मक आंखों में टिफ़नी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर टिफ़नी किसी बहुत दुर्गम जगह पर कैद नहीं थी तो उसे किसी अंतरिक्ष शक्ति ने बंद कर रखा था। चेन रूई शांत हो गया जब उसे यूडोरा की पिछली बुदबुदाहट की दिशा याद आई। उसने गहन विश्लेषण के रहस्य का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की और उस स्थान की खोज शुरू कर दी। निस्संदेह उसने एक छिपे हुए स्थानिक उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया था। राफेल प्राचीन रूनों में अत्यंत कुशल होना चाहिए। क्षमता और शक्ति के मामले में चेन रूई निश्चित रूप से इस प्राचीन रून संरचना की मुहर नहीं खोल पाएगा। हालांकि गोल्डन ब्राइट अंडरग्राउंड पैलेस के भयवेदी के युद्ध में उसने राफेल और भय भगवान सोसबैक के प्रक्षेपण का युद्ध देखा। राफेल का मारक कदम, स्वर्गीय बलिदान का सिंहासन, एक ऐतिहासिक कविता जैसा प्राचीन रून था। उस समय चेन रूई ने इन रूनों को गहन विश्लेषण के साथ रिकॉर्ड किया। हालांकि वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन उसने कुछ अंतर्निहित विशेषताओं और तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। इसके आधार पर उसने एक विशेष विधि को सक्रिय करना शुरू कर दिया। यह विधि वास्तव में एक काफ़ी उन्नत रून अनुप्रयोग थी जो रूनों की शक्ति को उलट देती थी। ये कुछ रूनों, खासकर छिपे हुए रूनों के प्रभाव को पुनर्स्थापित या कम कर सकती थी। चेन रूई ने राफेल की शैली का अनुसरण किया और सावधानीपूर्वक इस शक्ति को सक्रिय किया। कुछ समय बाद वह अंततः पूरे रून निर्माण को बाधित किए बिना विपरीत बल को सक्रिय करने में सफल रहा। सामने का स्थान पहले अवतल था, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर उभर आया। एक छवि दिखाई देने लगी। किसी प्रकार की स्रोत शक्ति के अपवर्तन के कारण केवल चेन रूई की स्थिति ही इस छवि को देख सकती थी और सामान्य लोग इसे नहीं देख सकते थे। यद्यपि चेन रूई मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जब उसने अंतरिक्ष में स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसका मन हिंसक रूप से हिल गया। उनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी वह दुबली पतली स्त्री देह जो किसी वृक्ष में जड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। उसके हाथ पैर उस वृक्ष में समाये हुए थे। अनगिनत जड़ें बाहर फैली हुई थीं, मानो अनगिनत रक्त आधान नलिकाएं हों जो उसके प्राणों को चूस रही थीं। उसकी आत्मिक शक्ति पवित्र महिमा मंच में निरंतर प्रवाहित हो रही थी। ये वास्तव में टिफ़नी है। उसके हल्के नीले बाल अब सफ़ेद हो गए थे, और भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसे उसकी जीवन शक्ति का एहसास साफ था, लेकिन उसकी नीली आंखें बिल्कुल फीकी पड़ गई थीं, मानो वे मर चुकी हों। दिल की मौत से ज्यादा दुखद कुछ नहीं था।
शरीर के जख्मों की तुलना में दिल के जख्म सबसे ज्यादा जानलेवा थे। चेन रुई जानता था कि टिफ़नी के दोहरे व्यक्तित्व हैं, एक मासूम और आकर्षक जबकि दूसरा मजबूत और दृढ़। चाहे वह कोई भी हो, उसके मन में एक ही सबसे बड़ा लगाव था। इसी उद्देश्य से वह चाबी बनकर उस रहस्यमयी जगह में घुसकर चांदी का डिब्बा पाने को तैयार थी। चेन रुई ने उसके साथ उन भयानक खतरों का अनुभव किया था, इसलिए वह जानता था कि उसे जीवित रखने की प्रेरणा उसकी मां को ढूंढने के लिए मानवलोक में जाना था। आज़ादी मिलने के बाद उसने खूनी साम्राज्य और खूनी अंगूठी के सिंहासन को अस्वीकार कर दिया और दृढ़ता से उस अपरिचित मानवलोक में आए और कठिनाइयों के बीच अपनी मां को ढूंढ निकाला। हालांकि चेन रुई कल्पना कर सकती थी कि जब उसके मन का सबसे अनमोल लगाव तथाकथित मां द्वारा चकनाचूर कर दिया जाएगा तो उसे किस तरह का नुकसान होगा। टिफ़नी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सामान्य बातचीत शायद जगह के कारण अवरुद्ध हो जाती है, इसलिए चेन रुई केवल विश्लेषणात्मक आंखों के माध्यम से ही उससे संवाद करने की कोशिश कर सकता था। मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कृपया उम्मीद मत छोड़िए। क्या तुम्हें कोई पुराना दोस्त याद है? मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चेन रुई ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, विश्लेषणात्मक आंखों को मृत मौन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि सबसे बुनियादी मानसिक या आत्मा में उतार चढ़ाव भी नहीं, जैसे कि वह जीवित ही नहीं थी। चाहे ताकत हो या हुनर, चेन रुई अब इस विशाल संरचना को भेद नहीं सकता था। भले ही वह टावर ऑफ ग्लोरी का खुलकर इस्तेमाल कर सके, लेकिन वह टिफ़नी को सीधे उस तरह की कैद से नहीं निकाल सकता था। इसलिए अब वह बस धैर्यपूर्वक बेहतर समय का इंतजार कर सकता था। टिफ़नी की छवि धुंधली पड़ने लगी। आखिरकार उस तरह की रिवर्स पावर के लिए समय सीमित था और चेन रुई का अपना प्रक्षेपण भी खत्म होने वाला था क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ, ये कहकर प्रक्षेपण गायब हो गया। मुझे ज़रूर करना होगा, पवित्र प्रकाश हॉल में असली शरीर ने मुट्ठी बांधते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अतुलनीय दृढ़ भाव था। अध्याय 1027 संत घोषित होने से पहले। होली ब्लेसिंग समिट में चेन रुई का परीक्षण काफ़ी सफल रहा और राफेल इससे स्पष्ट रूप से बहुत संतुष्ट थे। चेन रुई द्वारा आमतौर पर मांगी जाने वाली सामग्री को बिना सोचे समझे 10 गुना बढ़ा दिया गया। यद्यपि यह एक अद्भुत संसाधन था, लेकिन टिफ़नी के कारण चेन रुई का मन बेचैन था। टिफ़नी से उसका ज़्यादा संपर्क नहीं था। इसकी शुरुआत टेट्रिस गेम से हुई थी जहां गलतियां जमा होती जाएंगी और सफलताएं गायब हो जाएंगी। फिर माउंटेन सेक्रेड में उसकी मुलाकात एक और टिफ़नी से हुई। आखिरी बार जब वह चांदी का डिब्बा ढूंढने उस रहस्यमयी जगह पर गया, तभी उसकी उस महिला से सच्ची मुलाकात हुई जिसे उसकी मंगेतर माना जाना चाहिए। इस तरह की जिद ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। दुर्भाग्यवश अब जबकि उसका सबसे बड़ा लगाव क्रूरतापूर्वक टूट चुका है, यह एक जीवित नरक बन गया है। टिफ़नी को बचाया जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। अगर मैं संत घोषणा समारोह तक आर्थर का किरदार निभाता रहूंगा तो धर्मांतरण समारोह में टिफ़नी की बलि चढ़ जाएगी, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ राफेल के खिलाफ जा सकता हूं, लेकिन अगर मैं बच भी गया तो भी मैं टिफ़नी को नहीं छीन सकता। आत्मा संग्रह का जादुई घेरा न केवल गहरा और रहस्यमय था, बल्कि इसमें राफेल की छद्म देवता शक्ति भी समाहित थी। चेन रुई की वर्तमान क्षमता अकेले इस विशाल संरचना को तोड़कर टिफ़नी को मुक्त नहीं कर सकती थी। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा कर सकता था, पायथन। चेन रुई द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने से पहले ही पायथन पहले बोल पड़ा। अभी अभी जो जादुई घेराव चल रहा है उसमें लगता है कुछ है जो तुम चाहते हो, या कोई है जिसे तुम छीनना चाहते हो। चेन रुई की बांह पर 6 सितारों की छाप हमेशा से पायथन में रही थी। हालांकि चेन रुई के प्रक्षेपण ने जो कुछ सुना वह पायथन ने नहीं सुना था, लेकिन विचारशील पायथन ने पवित्र महिमा मंच पर चेन रुई के पिछले प्रदर्शन के आधार पर मोटे तौर पर इसका अनुमान लगा लिया था। सच में मैडम पायथन से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके पास कोई रास्ता है? तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो। तुम्हारे बारे में मुझे जो बातें नहीं पता वे तो और भी ज्यादा हैं। 6 सितारा छाप हिल गई और अजगर की आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। उसने शांति से कहा, और हाँ, तुम्हें मुझे उकसाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस बड़ी संरचना को तोड़ पाऊंगी। जो विनम्र है वही मैडम है। चेन रुई ने पायथन से लड़ाई नहीं की और सीधे मुद्दे पर पूछा, जैसा कि आपने अनुमान लगाया, मुझे उस दोस्त को बचाना है जिसका इस्तेमाल आत्मा संचय दल में बलि के रूप में किया जाता है। मैडम, कृपया मदद करें। तीनों महादूतों में से राफेल प्राचीन रूनों में सर्वश्रेष्ठ है। मैंने अभी अभी आत्मा संचय जादू के घेरे को महसूस किया है और यह अथाह लगता है। इसमें न केवल संरचना का रहस्य छिपा है, बल्कि राफेल की शक्ति भी छिपी है। कैद व्यक्ति को बिना देखे छुड़ाना असंभव है। अगर हम इसे बलपूर्वक तोड़ते हैं तो हमें न केवल इस संरचना के रहस्य को समझना होगा, बल्कि राफेल की शक्ति को नष्ट करने की शक्ति भी जुटानी होगी।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। अगर मैं इसे बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश भी करूं तो ये राफेल को जरूर डरा देगा। इससे पहले कि हम उस व्यक्ति को बचा पाते, राफेल आ चुका होता है। हमारे पास कोई मौका नहीं है। आप भी प्राचीन रूनों में पारंगत हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं खुद को बहाने नहीं बना रहा हूं। तो मैडम का मतलब है, सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके आत्मा इकट्ठा करने वाले जादुई घेरे का रहस्य पता लगाओ, फिर मैडम उसे तोड़ सकती हैं। चेन रूई ने संकोच से पूछा, आप मेरी वर्तमान स्थिति से भी परिचित हैं। भले ही मेरी आत्मशक्ति चरम अवस्था में हो, मैं पवित्र प्रकाश पर्वत के 3 महादूतों का विरोधी नहीं हूं। हालांकि मेरे पास अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए पवित्र ग्रिल की शक्ति नहीं है, फिर भी आपको पता चल जाना चाहिए था, मेरी आत्मा सृष्टि की उत्पत्ति के कारण विकसित हो रही है। मुझे सृजन की शक्ति को और अधिक समझने और उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि सृष्टि की समझ आपको मुझसे ज्यादा है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। मुझे यकीन है कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, भले ही आप सृष्टि की उत्पत्ति को पूरी तरह से समझ लें, आप राफेल की शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। इतना कहते ही पायथन की आवाज में एक गहरा अर्थ उभर आया। सीधे सीधे कहूं तो सृष्टि शक्ति की समझ को लेकर हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। अगर तुम सचमुच अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदार और निष्ठावान होना होगा। सृष्टि की अपनी समझ मुझसे सचमुच साझा करो, और मैं अपनी आत्मा की कसम खाकर कहता हूं कि सृष्टि की पूरी समझ हासिल करने के बाद मैं तुम्हारे दोस्त को बचाने में जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। चेन रूई को पायथन का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था, ब्लैकमेल करना। दरअसल पायथन के मन में एक चिंता लंबे समय से थी। चेन रूई ने षड्यंत्र रचकर प्रकाश दिव्य मंदिर जाकर सृष्टि की पुस्तक को समझने के बाद आसानी से मूल सृजन शक्ति प्राप्त कर ली थी, जो पहले से ही एक बड़ा लाभ था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से चेन रूई की सृष्टि की समझ उसकी गति से कहीं अधिक थी। पायथन को यह भी स्पष्ट रूप से आभास हो गया था कि चेन रूई की सृष्टि की उत्पत्ति पूरी होने वाली थी। एक बार जब वह सृष्टि की मूल शक्ति को पूरी तरह से समझ लेता और अपने मित्र को बचा लेता, तो वह निश्चित रूप से पवित्र प्रकाश पर्वत में नहीं रुकता। उस समय भले ही वह बिना शत्रुतापूर्ण व्यवहार किए या उसे फंसाए बिना चला जाए, पायथन स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति को समझने के लिए पवित्र प्रकाश पर्वत में नहीं रह पाएगी। अब जबकि चेन रूई को उसकी मदद की जरूरत थी, उसने बस एक अनुरोध करने का अवसर लिया। रचनात्मक समझ का पूरी ईमानदारी से आदान प्रदान। चेन रूई ने विचारमग्न भाव प्रकट किया। हालांकि तुम्हारी समझ मेरी समझ से बेहतर है, फिर भी तुम्हारी शक्ति अभी तक छद्मदेव तक नहीं पहुंची है, इसलिए तुम इस समझ को वास्तव में समझ और एकीकृत नहीं कर सकते ताकि गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त हो सके। अगर तुम मेरी समझ को एकीकृत कर लोगे तो तुम्हारे छद्मदेव तक सीधे पहुंचने की संभावना ज्यादा होगी। पायथन की आवाज प्रलोभन से भरी थी, लेकिन चेन रूई अच्छी तरह जानता था कि यह कोई बकवास नहीं है। दुर्भाग्य से उसकी असली मूल शक्ति अभी भी राज्य आधारित थी, और अगला कदम अर्धदेव होना चाहिए। हम रोज थोड़ा थोड़ा आदान प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे अपनी समझी हुई सृजन शक्ति में से कुछ दे दीजिए, और मैं अपनी शक्ति को सृजन शक्ति के अनुसार वापस आप में मिला दूंगा, फिर आप उससे छद्म देवता की शक्ति को समझ सकते हैं। पाइथन ने उदासीन मुस्कान दिखाते हुए कहा, यह ज्यादा उपयुक्त तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बेहतर तरीका है तो आप उसे बता भी सकते हैं, या फिर आप इस पर सोचने के लिए कुछ समय ले सकते हैं, लेकिन लगता है आपका दोस्त ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। चेन रूई की भौहें तन गईं। आखिरी वाक्य ने सचमुच उसके दिल को छू लिया। पाइथन ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, भले ही इस दौरान हमें पूरी सृष्टि की उत्पत्ति समझने का समय न मिले, मैं तुम्हारे दोस्त को संत घोषित करने के समारोह से पहले बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसा रहेगा? यही मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है। चेन रूई ने महत्व को तौला और अंततः सहमत हो गया। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज के फैसले पर तुम्हें पछतावा नहीं होगा। पाइथन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम आखिरी आत्मा सम्मलन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सबसे तेज और सुरक्षित तरीका है। प्रकाश दिव्यता मंदिर में बोध करते समय हम इस सम्मलन विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। मुझे गलत मत समझना, मेरा तुम्हें नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं है। मत भूलना, पिछली बार ईश्वर के राज्य की तरह तुम्हारी शक्ति में मेरा आत्मा अवतार नष्ट हो गया था। इस बार मैं इतनी मूर्खता नहीं करूंगा कि वही गलती दोबारा करूं। आखिरकार हमारे हित समान हैं, है ना? चेन रूई पायथन की मुस्कान को घूरता रहा। हालांकि वह उसका असली चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उस मुस्कान में एक खास आकर्षण था। यह कोई बनावटी प्रलोभन नहीं था, बल्कि आत्मा में समाहित परम शक्ति का आकर्षण था। ये पिछली बार हुए आत्मिक मिलन से जुड़ा था। दरअसल आत्मा के मिलन को नकली नहीं बनाया जा सकता। यह अंतर्दृष्टि के आदान प्रदान में दूसरे पक्ष को धोखा देने से रोक सकता है। चेन रूई के विचार बदल गए और वह हंस पड़ा, क्यों नहीं? मुझे आज भी वह अद्भुत एहसास याद है।
अगले कुछ दिनों में चेन रूई हर कुछ दिनों में पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जाकर आत्मा संग्रह जादू चक्र को समझने और उससे परिचित होने का प्रयास करता रहा। राफेल और यूडोरा के संदेह से बचने के लिए दानव सम्राट की शक्ति के चरम चरण को दिखाने के बाद उसने जानबूझकर फिर से प्रयोग किया और 20 दिव्य मंदिर शूरवीरों को सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया। चेन रूई निश्चित रूप से इस तरह के प्रयोग को और करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि हर बार यह टिफ़नी की जीवन शक्ति को नष्ट कर देता। हर बार जब वह पवित्र महिमा मंच से परिचित होता था तो वह अपनी आत्मा के माध्यम से टिफ़नी को बुलाने के लिए विश्लेषणात्मक आंखों का भी उपयोग कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। टिफ़नी की ओर से स्थिर प्रगति की तुलना में चेन रूई और पायथन ने आत्मा सम्मेलन के रूप में अपने अनुभव का आदान प्रदान करने के बाद दोनों पक्षों की सृजन उत्पत्ति की समझ में छलांग और सीमा से वृद्धि हुई थी। एक और महीना बीत गया और चेन रूई को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में उसकी समझ पूर्णता की वास्तविक स्थिति के करीब पहुंच रही थी। गहन विश्लेषण प्रकृति के वृक्ष और पायथन के छद्म ईश्वर ने निस्संदेह इसमें योगदान दिया होगा। चेन रूई की अंतर्दृष्टि का एक अंश पायथन को मिलने के बाद उसकी सृजन शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था। उसकी क्षतिग्रस्त आत्मा तो ठीक हो गई थी, लेकिन वह पूरी मूल शक्ति को कभी हासिल नहीं कर पाई थी। चेन रूई की प्रगति को देखकर वह मन ही मन चिंतित भी थी। शाम को पवित्र प्रकाश नगर पर चांदनी चमक रही थी, जिससे यह असाधारण रूप से उज्ज्वल हो गया। इस समय संत घोषणा समारोह में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा था। व्हाइट क्लिफ में संत घोषणा समारोह से संबंधित सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं और कई आमंत्रित अतिथि निर्धारित समय से पहले ही पवित्र प्रकाश नगरी पहुंच चुके थे। परम पावन पवित्र बालक को देखने के लिए लोगों की एक अंतहीन धारा आई, लेकिन बिना किसी अपवाद के चेन रूई ने उन सभी को समारोह की तैयारी में शांतिपूर्ण प्रशिक्षण के बहाने से अस्वीकार कर दिया। उसे सचमुच शांति की जरूरत थी, क्योंकि कुछ समय पहले की तैयारियां आखिरकार समाप्त होने वाली थीं। मैडम पायथन, आत्मा संग्रह जादू चक्र पर शोध लगभग पूरा हो गया है। कल इसी समय हमें उस दोस्त को बचाने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। टिफ़नी को जिस जादुई चक्र में कैद किया गया था वह कोई मामूली बात नहीं थी। संत घोषणा समारोह का इंतजार करना नामुमकिन था, इसलिए उसे पहले ही यह काम करना पड़ा। बेशक मैं तुमसे किया अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तो फिर आइए प्रकाश दिव्यता मंदिर के सामने सृष्टि की उत्पत्ति की अंतिम समझ प्राप्त करें। चेन रूई ने सिर हिलाया। उसने राफेल द्वारा दिया गया मार्ग बैज निकाला और अंतरिक्ष मार्ग खोल दिया। ये बैज प्रतिदिन 1 घंटे तक सीमित था और कुल मिलाकर केवल दर्जनों दिन ही मान्य थे। संत घोषित करने की रस्म पूरी होने पर यह समाप्त हो जाता था। अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए चेन रूई फिर से परिचित प्रकाश दिव्य मंदिर में पहुंच गया। पास बैज में प्रकाश दिव्य मंदिर के सामने स्थित सुरक्षात्मक जादुई घेरों को मुक्त करने की विशेष शक्ति थी, लेकिन ये प्रकाश दिव्य मंदिर के सामने तक ही सीमित था। अगर वह प्रकाश दिव्य मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से असफल होता और उस पर क्रूर हमला भी होता। राफेल ने पहले ही यह स्पष्ट रूप से समझा दिया था। चेन रूई ने एक बार मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इसलिए वह अंदर के खतरे को जानता था। इसके अलावा अब जादुई घेरा और जाल पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक होने चाहिए, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया था। पायथन की आवाज़ गूंजी, हाल ही में मैं पूर्ण उत्पत्ति के कगार पर पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा हूं। जब तक मैं सफल होता रहूंगा, यहां से जाने के बाद भी मैं समझना जारी रखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का दिन सफल होगा। सच में। चेन रूई हल्के से मुस्कुराई, ये संयोग है कि मुझे भी यही अंदाजा है। तो फिर शुरू करते हैं। अध्याय 1028 परिवर्तन। आत्मा के पूर्ण विलय का एहसास बेहद अद्भुत था। यह आनंद ग्रंथों में लगभग अवर्णनीय था और कुछ भावनाएं तो स्त्री पुरुष के बीच के संभोग से भी बढ़कर थीं। खासकर कई बार एकाकार होने के बाद यह इतना मनमोहक था कि इसे छोड़ना असंभव था। चेन रूई इस समय इसी आनंद में डूबा हुआ था। न जाने क्यों आज का एहसास पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था। उसकी आत्मा मानो मंत्रमुग्ध हो गई थी। समय रहते पाइथन की आवाज़ सुनाई दी, अपना मन एकाग्र करो। आओ हम सब मिलकर सृष्टि की मूल शक्ति को समझें। चेन रूई ने एक गहरी सांस ली, एकाग्रता की और आत्मिक शक्ति के सम्मिलन का विस्तार किया। उसने महसूस किया कि सृष्टि की पुस्तक द्वारा छोड़ी गई सांस गहन विश्लेषण की स्मृति छाप के माध्यम से उसकी अपनी सृजन शक्ति के साथ निरंतर आदान प्रदान कर रही थी। उनके शरीर में सृष्टि की मूल शक्ति निरंतर परिवर्तित हो रही थी, मानो कोई बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर कली से छोटे वृक्ष में बदल गया हो। फिर वह धीरे धीरे एक छोटे वृक्ष और अंततः एक बड़े वृक्ष में विकसित हुआ। अतीत में जब अंतिम वृक्ष का निर्माण हुआ तो अभिसारी मूल शक्ति का पतन होने लगा। उसका प्रयास अंततः व्यर्थ हो गया। आज सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बड़े पेड़ का तना बड़ा हो गया था और उसकी शाखाएं और पत्तियां तेजी से बढ़ रही थीं, गिरने का कोई निशान नहीं था।
अगर यह पूरी तरह से आकार ले पाता तो सृष्टि के संपूर्ण मूल को समझना संभव होता, जिससे गुणात्मक परिवर्तन होता। बड़े पेड़ की शाखाएं और पत्तियां हरी भरी होने लगीं और अस्पष्ट उत्पत्ति की भावना उत्तरोत्तर स्पष्ट होती गई। हालांकि जिस समय विशाल वृक्ष आकार लेने वाला था, चेन रूई की आत्मिक शक्ति उस सूक्ष्म भावना को बनाए रखने में असमर्थ थी और पतन के संकेत फिर से उभर आए। जल्दी ही आत्मा से बड़ी मात्रा में शुद्ध श्वास का संचार हुआ। आत्मा और शरीर के मिलन जैसी प्रबल अनुभूति पुनः प्रकट हुई। उसकी आत्मशक्ति क्षण भर में भर गई। पतन के चिन्ह धीरे धीरे लुप्त हो गए और विशाल वृक्ष निरंतर सघन होकर आकार लेता रहा। यह पाइथन द्वारा प्रदान की गई आत्मिक शक्ति थी। मूलतः चेन रूई की आत्मा को इस शक्ति के प्रति सतर्क और प्रतिरोधी होना चाहिए था, लेकिन ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति को संघनित करने के लिए बहुत ही आकर्षक थी। इसके अलावा योजना के अनुसार पवित्र प्रकाश पर्वत पर रहने का यह आखिरी दिन था। उस अद्भुत अनुभूति से आकर्षित होने की सहज प्रवृत्ति के साथ चेन रूई अंततः प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने धीरे धीरे प्रतिरोध करना छोड़ दिया और इस शक्ति में घुल मिल गया। शुरुआत में उसे बस दरवाजे पर आखिरी सीढ़ी की कमी थी, लेकिन अब उसे छद्मीश्वर की आत्मिक शक्ति का सहारा मिल रहा था। मानो उसे जीवन शक्ति का एक तेज प्रवाह मिल गया हो और उसकी आत्मा में एक अतुलनीय विशाल शक्ति भर गई हो। इस शक्ति की मदद से आत्मा में स्थित बड़ा वृक्ष तेजी से बढ़ता गया। एक चमकदार रोशनी चमकी और अंततः उसने अंतिम निर्माण प्रक्रिया पूरी कर ली। यह एक विशाल वृक्ष था। हर पत्ता और हर शाखा विशाल जीवन शक्ति और रहस्यमय ब्रह्मांड से भरी हुई थी। उसी समय चेन रूई को अपनी आत्मा में एक विशेष प्रकार के नियम की सांस का एहसास हुआ। ये नियम विनाश के बिल्कुल विपरीत था। दोनों में केवल एक ही समानता थी कि यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। कानून बनाओ और यह संपूर्ण सृष्टि नियम है। चेन रूई बहुत खुश हुआ। उस पल उसकी आत्मा में उसने उस ऊंचे पेड़ पर एक चेहरा देखा। ये चेहरा सभी शाखाओं और पत्तियों से बना था, एक महिला का चेहरा। सृष्टि की उत्पत्ति का बड़ा वृक्ष वास्तव में। चेन रूई चौंक गया। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखकर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आश्चर्य हो रहा है अजगर। चेन रूई को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुमने क्या किया? क्या मैं सृष्टि के मूल नियम को नहीं समझ पाया? हाँ, तुमने सृष्टि की संपूर्ण उत्पत्ति को समझ लिया, जो मेरी सहायता से संभव हुआ। पाइथन ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा, बदले में मैं तुम्हारे शरीर और आत्मा को स्वीकार करने का निर्णय लेता हूँ। चेन रूई की चेतना उसकी आत्मा से विमुख हो गई। तभी उसने पाया कि पूरा स्थान एक क्षण के लिए घोर अंधकार में हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर और प्राणशक्ति को अनगिनत मुंह काट रहे हों, चबा रहे हों और पचा रहे हों। यह एहसास बहुत ही कष्टदायक था। मदद के लिए पुकारने या भागने के लिए अंतरिक्ष कौशल का प्रयोग करने जैसे बेकार काम मत करो, क्योंकि यहाँ का अंतरिक्ष एक स्वतंत्र अस्तित्व है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है। क्या ये जाना पहचाना सा एहसास नहीं है? बिल्कुल सही, यह महिमा का टॉवर है। महिमा का टॉवर, चेन रूई ने कहा, आप इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? मेरी आत्मा छाप का इस तरह इस्तेमाल नहीं होता। आपके पिछले प्रयोग में जली हुई आत्मा छाप का ज्यादातर हिस्सा इस कलाकृति में घुस गया है। हालांकि मैं अभी इस कलाकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन इसे बुलाना और कुछ आसान फंक्शन इस्तेमाल करना ही काफ़ी है। भले ही इस अंतरिक्ष कलाकृति की 3 सबसे बड़ी क्षमताओं का इस्तेमाल न किया जा सके, फिर भी इसके कई जादुई प्रभाव हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान अंतरिक्ष अलगाव। बेशक इसके लिए छद्म देवता की शक्ति की आवश्यकता थी। यह एक ऐसा स्तर है जिस तक आप अपने जीवन में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका जीवन समाप्त हो रहा है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति का नियम नहीं मिलेगा। मुझे मजबूर मत करो। तुम अब भी धोखा देना चाहते हो। पायथन ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुका हूं कि ईश्वर के राज्य जैसी तुम्हारी शक्ति केवल आक्रमणकारी आत्माओं को ही निशाना बना सकती है। अब मैं न केवल तुम्हारी आत्मा बल्कि तुम्हारे शरीर को भी निगल रहा हूं। जब तक मैं तुम्हारे शरीर और आत्मा को परत दर परत छील कर खा जाऊंगा, तब तक जो बचेगा वह संपूर्ण सृष्टि का मूल होगा। मैं इस दिन की तैयारी बहुत समय से कर रहा हूं। मुझे खा जाओगे? चेन रूई कांपने से खुद को नहीं रोक सका। पता चला कि पाइथन के पास वाकई एक भयानक योजना है। आप भागने की कोशिश करने के लिए समय में देरी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं आपके शरीर और चेतना के पूरी तरह से विलुप्त होने से पहले धैर्यपूर्वक एक एक करके उनका उत्तर दूंगा। यह आपके लिए मेरी आखिरी श्रद्धांजलि है। चूंकि यह आखिरी सवाल है, तो मुझे बिना किसी संदेह के मरने दो। उस जादुई घेरे को कैसे हटाया जाए जो आत्माओं को इकट्ठा करता है? पायथन ने आश्चर्य से कहा, यह आश्चर्यजनक है कि आप इस समय भी उस महिला के बारे में सोच रहे हैं। सच कहूं तो उस महिला को बचाना लगभग असंभव है। आत्मा संग्रह जादू चक्र न केवल राफेल की अपनी शक्ति है, बल्कि इसमें पवित्र प्रकाश पर्वत की विशाल मानसिक शक्ति भी समाहित है, जो लगभग दोषरहित है।
केवल जब आत्मा संग्रह जादू चक्र सक्रिय होता है, वह सबसे कमजोर समय होता है, तब आप कारावास को तोड़ने के लिए रिवर्स रून विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उस समय आप राफेल की निगरानी में लोगों को कैसे बचा सकते हैं? जब आत्मा एकत्र करने वाला जादू चक्र सक्रिय हो तो रिवर्स रून विधि सक्रिय करें। क्या ये संत घोषणा समारोह के दौरान नहीं होता? चेन रूई ने आह भरी, ये वास्तव में कठिन है। ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मौजूदा स्थिति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पायथन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो कोई और आखिरी शब्द? दैत्य लोक और मानव लोक हर 500 साल में लड़ते हैं। इसका राज क्या है? दैत्य लोक को अब तक सफलता क्यों नहीं मिली? अगर वह जीत के करीब भी हो तो भी वह बेवजह असफल हो जाता है। दरअसल इसे असफलता नहीं कहते, बस कोई नतीजा न मिलना है, क्योंकि मनुष्य दानव लोक पर आक्रमण नहीं कर सकते। कोई नतीजा न मिलना युद्ध का नियम है। जब कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे सुधार दिया जाता है। चेन रूई पाइथन के जवाब से ऐसे चौंक गया मानो उसे कोई बड़ा राज हाथ लग गया हो। 300 साल से भी ज्यादा पहले दानव लोक के मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी अपनी सेना लेकर मानव जगत पर हमला करने निकले थे और किसी अनजान वजह से उनकी मौत हो गई थी। पता चला कि यह सुधार का नतीजा था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या महाशक्तियों ने युद्ध में भाग लिया था? पायथन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने पूछा, आपको बलि समारोह देखना चाहिए था। इस अनुष्ठान को करने वाले लोग खुद को बलि के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपका मतलब है? चेन रूई ने भावुक होकर कहा, इस तरह का युद्ध वास्तव में एक प्रकार का बलिदान है। मैं और कहूं तो भी तुम नहीं समझोगे। पाइथन की तिरस्कार भरी आवाज अचानक बदल गई, जिसमें थोड़ा डर भी झलक रहा था। हे मेरी शक्ति, आखिर तुमने क्या किया? आखिरकार ध्यान आया। चेन रूई मुस्कुराई, लगता है ये वही शब्द हैं जो मैंने तुमसे पहले पूछे थे, है ना? इसे इस तरह कॉपी करना बहुत ही रचनात्मक है। ये वंचना है। तुमने तो मुझ पर वंचना का ही प्रयोग किया। पायथन की आवाज ऊंची हो गई। आसपास की भक्षक शक्ति अचानक उमड़ पड़ी, अज्ञानी। हालांकि वह शक्ति अचानक रुक गई। छत्रछाया में सिमटा पूरा चेहरा विकृत होकर चीख उठा, नहीं, इतनी विशाल आस्था और सृजन शक्ति, ये तुम्हारी अपनी शक्ति नहीं है। पायथन, चेन रूई की आवाज उसकी पूरी आत्मा में गूंज उठी। याद है मैंने माइकल का सामना करते हुए क्या कहा था? तुमने मुझे कम आंका था। पिछली बार, इस बार भी, अब भी वही हाल है। अभी तो तुम्हें मेरे शरीर और आत्मा को पचाने के लिए समय चाहिए था, लेकिन मैं भी देर कर रही हूँ, या यूं कहें कि पक रही हूँ। धिक्कार है। ये कैसा पेड़ है? अनगिनत शाखाओं और पत्तों ने पायथन के चेहरे को ऐसे ढंक लिया है मानो उसकी पूरी आत्मा कैद हो गई हो। क्या ये नामुमकिन है? मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे बुरे इरादों का ध्यान रखा था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी शक्ति को स्वीकार या उधार लिया ताकि मैं सृष्टि के मूल नियम को पूरी तरह से समझ सकूं। मैंने जानबूझकर तुम्हें महिमा के टॉवर को बुलाने की अनुमति भी दी, जो मेरी गतिविधियों को पूरी तरह से अलग कर देता है। रुको, पायथन की आवाज में डर था। मैं अभी तुम्हारा नियंत्रण रद्द करता हूँ। मैं जाकर तुम्हारी औरत को बचा सकता हूँ। मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ। चेन रूई ने पायथन को नज़रअंदाज कर दिया और खुद से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी विफलता यह है, तुम यह नहीं समझते कि मेरे लिए पूर्ण सृजन की उत्पत्ति का क्या अर्थ है। चेन रूई ने वाक्य पूरा नहीं किया। प्रकृति के वृक्ष की संचित शक्ति, आत्मा का पूर्ण मिश्रण, दो मूल नियमों, विनाश और सृजन की समझ। जब मात्रात्मक परिवर्तन चरम पर पहुंच गया हो तो गुणात्मक परिवर्तन के लिए केवल एक अवसर की आवश्यकता होती है। सृजन एक अवसर था। यह पायथन के छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से रद्द करने का अंतिम तरीका था, और उसने अंततः इस क्षण इसे सफलतापूर्वक कर दिखाया। चेन रूई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके आसपास की सांसें अजीब तरह से बदलने लगीं। क्रिस्टल जैसी सफ़ेद रोशनी के गोले बाहर निकल रहे थे। इस सफ़ेद रोशनी में सृजन और विनाश की दो मूल सांसें थीं। पाइथन को मानो किसी भयानक खतरे का आभास हो गया हो। वह फिर से उन्मत्त हो गई। बस करो, वरना मैं भी अपनी पूरी आत्मा उड़ा दूंगी और तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। चेन रूई अब और नहीं बोला। उसके चारों ओर का सफ़ेद प्रकाश और भी साफ और परिष्कृत होता गया। वह एक अंतहीन आकाशगंगा की तरह जीवन शक्ति से भरपूर था। उसने अब तक किसी भी प्रकार की वस्तु या कौशल को सक्रिय नहीं किया था, न ही उसने ध्रुव तारा परिवर्तन को सक्रिय किया था, लेकिन आकाशगंगा में निहित रहस्य तब से अधिक प्रतीत हो रहा था जब आकाशगंगा क्षेत्र साम्राज्य अपनी सबसे मजबूत अवस्था में सक्रिय था। पायथन ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो योजना पहले से ही सोची समझी थी, उसमें इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। उसे लगा कि इस बदलाव में पूरी आत्मा बिखर रही है। उसने तुरंत दांत पीसकर आत्मा के एक हिस्से को किसी भी कीमत पर विस्फोटित कर दिया। राफेल या माइकल भी इस शक्ति की विशालता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अगर यह महिमा के टॉवर के स्थान में न होती तो पवित्र प्रकाश पर्वत की पूरी चोटी भी चौंक जाती। विस्फोट के क्षण में चेन रूई की आंखें खुल गईं।
उसकी बाईं आंख विनाशकारी शक्ति थी और दाईं आंख सृजन शक्ति। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक विशाल ब्रह्मांड बन गया हो। विशाल ब्रह्मांड में जिस प्रकार की भयावह आत्मा का विस्फोट हुआ, वह समुद्र में लहर की तरह थी क्षणभंगुर। अगले ही क्षण आकाशगंगा से अतुलनीय रूप से चमकीला प्रकाश निकला। टीएल, वह कितना आगे बढ़ गया है! क्या अब वह राफेल को टक्कर दे सकता है? अध्याय 1029 पराक्रम। आकाशगंगा ऐसे फैली हुई थी मानो वह महिमा के टॉवर के अंतरिक्ष से जुड़ी हो। वह अंतहीन लग रही थी। सुपर सिस्टम में आकाशगंगा क्षेत्र भी विस्तृत था। यह मूलतः एक संपूर्ण गैलेक्सी क्षेत्र था। अब इसमें अनगिनत छोटे छोटे समूह थे। सौर परिवार। यदि मूल गैलेक्सी क्षेत्र एक बड़ा सौर मंडल था, तो वर्तमान गैलेक्सी क्षेत्र एक वास्तविक क्षेत्र था। जिस तरह विशाल आकाशगंगा में अरबों खरबों सूर्य थे, उसी तरह इस आकाशगंगा क्षेत्र ने भी बड़ी संख्या में सूर्यों का निर्माण किया। हर सूर्य एक सौरमंडल नहीं बनाता, लेकिन सूर्य सौरमंडल का सबसे बुनियादी केंद्र था। अनगिनत सौरमंडलों का उदय होने लगा था और उनके साथ जीवन का भी निर्माण हुआ था। हालांकि उनमें से कई तो केवल सबसे बुनियादी जीवन सत्ताएं थीं, लेकिन समय के साथ विकास क्रम दर चरण पूरा होता गया। केवल सृजन ही नहीं, बल्कि विनाश भी। अगर जीवन है तो मृत्यु भी होगी। योग्यतम की उत्तरजीविता भी एक सार्वभौमिक नियम है। कुछ मृत सूर्यों में विस्फोट हुआ, जिससे भव्य नेबुलाएं उत्पन्न हुईं, तथा कुछ में प्रबल सौर वायु के कारण श्वेत वामन या ब्लैक होल का निर्माण हुआ। ये सृजन और विनाश की सैकड़ों, हजारों, अरबों या उससे भी अधिक लंबी प्रक्रियाएं होनी चाहिए थीं, जो एक क्षण में बन गईं। सदैव तो केवल एक क्षण था। विनाश और सृजन ने धीरे धीरे एक नाजुक संतुलन स्थापित किया। जैसे जैसे निरंतर विस्तारित होती विशाल आकाशगंगा का क्षेत्र स्थिर होता गया, सृजन और मृत्यु की गति धीमी होने लगी। यह आकाशगंगा क्षेत्र परिवर्तन न केवल सुपर सिस्टम में, बल्कि चेन रूई के पास स्थित नेबुला में भी प्रकट हुआ। इस विकास के दौरान चेन रूई की आंखों में एक पेड़ का आकार धुंधला सा दिखाई दिया। बहुत जल्दी वह पेड़ बिखर गया, अनगिनत चमकीले तारों में बदल गया और पूरे नेबुला के साथ मिलकर एक बन गया। नेबुला में पेड़ बड़ा होता जा रहा था। करीब से देखने पर वह असल में तारों की धूल से बना था। बस एक चीज जो तारों की धूल नहीं थी, वह थी एक पेड़ में जड़ा हुआ एक स्त्री शरीर। उसका शरीर एक जंजीर जैसी चीज से कसकर बंधा हुआ था। उसके शरीर का एक हिस्सा धड़ में धंस गया था और भी कई हिस्से धड़ में समाते जा रहे थे, यानी अजगर। सटीक रूप से कहें तो यह उसकी आत्मा का मूल था। इस समय पायथन का मूड बेहद भयावह था। वह लंबे समय से यह योजना बना रही थी। आज उसने इसे अंजाम दिया, न सिर्फ चेन रूई को मारने के लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा पूरी सृष्टि के मूल पर कब्जा करने के लिए। उसे सबसे ज्यादा डर चेन रूई की किंगडम ऑफ गॉड जैसी खास क्षमता से था। पिछली बार उसे इस क्षमता से भारी नुकसान हुआ था। इसलिए पायथन ने पहले अपनी आत्मा के मूल और चेन रूई को एक खास तरीके से एकीकृत करने के लिए अपनी शक्ति का एक अंश त्याग दिया। फिर उसने एक आत्मा छाप का इस्तेमाल करके टॉवर ऑफ ग्लोरी उसे ऐसा ही लगा कि शक्ति को नियंत्रित और सक्रिय किया, जिससे पूरा स्थान अलग थलग पड़ गया। इस तरह न केवल ईश्वर का राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ था, बल्कि चेन रूई की मारक चाल, अंतरिक्ष द्वार और पवन बैज भी काम करने में विफल हो गए। पायथन को यकीन था कि यह तैयारी पूरी तरह से अचूक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आधार पर उसके जैसा चरम अवस्था का छद्म देवता एक साधारण अर्ध देवता को नहीं मार पाएगा। कौन जानता था कि वह अभी भी गलत अनुमान लगा रही थी। इस स्थिति में भी वह अभी भी अविश्वसनीय रूप से विचलित थी। इस ब्रह्मांड में हो रहे परिवर्तनों को देखकर और काल की असीम सांसों को महसूस करके उसके मन में जो भय उत्पन्न हुआ, वह शब्दों में वर्णन करने योग्य नहीं था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्या हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी को कैसे मारा जाए और सृजन के मूल को कैसे जब्त किया जाए, बल्कि यह थी कि कैसे बच निकला जाए। दुर्भाग्यवश ये भी नहीं किया जा सका। अजगर की आत्मा का मूल प्रकृति के वृक्ष की जंजीरों में मजबूती से जकड़ा हुआ था। उसने जिस आत्मा विनाशकारी आत्मशक्ति का उत्सर्जन किया था, उसे आकाशगंगा के निर्माण के समय संपूर्ण आकाशगंगा क्षेत्र की रहस्यमयी शक्तियों ने अवशोषित और नियंत्रित कर लिया था। पूरा नेबुला फैल गया और पाइथन की पूरी आत्मा को अपने में समेट लिया। ब्रह्मांड निर्माण के समान इस विशाल और अद्भुत शक्ति की क्रिया के तहत आत्मा की वह शक्ति जो मूल रूप से चेन रूई के शरीर को निगलने के प्रयास में घेरे हुए थी, बड़े पैमाने पर विभाजित, विघटित और निगल ली गई। अजगर अनिच्छा से चीखा। उसने लगातार तरह तरह के उपाय करने के लिए अपनी आत्मा को जला भी दिया, लेकिन वह प्रकृति के वृक्ष की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सकी। वह बस अपनी आत्मा को धीरे धीरे टूटते हुए देख सकती थी। अंततः संपूर्ण आकाशगंगा क्षेत्र का निर्माण हुआ और महिमा के टॉवर की निहारिका में अनगिनत ताराकण संघनित होकर एक मानव आकृति में बदल गए। चकाचौंध भरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और चेन रूई के रूप में वापस आ गई। वह क्रिस्टल स्टारडस्ट के बिंदुओं से घिरा हुआ था। चेन रूई की सांसें अब पूरी तरह से रुक गई थीं।
उसके रूप रंग में कोई खास बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसकी सांसें पहले से ज्यादा गहरी या यूं कहें कि अथाह थीं। प्रकृति के वृक्ष पर पायथन का पूरा शरीर प्रकृति के वृक्ष में समाहित हो गया था, केवल उसका सिर बचा था। उसकी बाह्य आत्मिक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यदि आत्मा का अंतिम भाग भी समाहित हो जाता तो उसकी पूरी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती और प्रकृति के वृक्ष के लिए पोषक तत्वों में बदल जाती। परिणामस्वरूप पायथन, वह चरम अवस्था वाला छद्म देवता जो कभी माइकल और शैतान के साथ तालमेल बिठाता था, अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। आप कौन हैं? पायथन की आवाज़ पहले से ही कमज़ोर थी। आपके पास एल्फ जनजाति का जीवन वृक्ष क्यों है? मुझे बस इतना पता है कि इसे प्रकृति का वृक्ष कहते हैं। चेन रूई प्रकृति के वृक्ष के सामने तैरते हुए आया और पाइथन को हल्के से देखा। दरअसल सिर्फ प्रकृति का वृक्ष ही आपको बांधता नहीं है, बल्कि अग्नि और पवन की मुहर भी है, जो उस प्यारे सर राफेल ने मुझे बहुत पहले उपहार में दी थी। अब मैं इसका पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि गौरव के टॉवर का। अब आपको हमारे उजागर होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे बाहर से यहाँ क्या हो रहा है ये भी नहीं देख सकते। ये लगभग पायथन के मूल शब्द थे, इसलिए अब यह मजाकिया लग रहा था। क्या आप एल्फ हैं, दानव, मानव या कुछ और? ये ज़रूरी नहीं है। तुम तो पहले ही मौत के कगार पर हो। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। हा हा हा। पाइथन अपनी हंसी में गर्व से खिलखिलाकर हंस पड़ी। नीच दिखावटी, तू तो बस कुछ विदेशी चीज़ों पर निर्भर है। ये योग्यता तो माइकल के पास भी नहीं है, तेरे पास तो है ही नहीं। मैं तुम्हें इस पर सोचने के लिए 10 मिनट का समय दूंगा। तुम इन 10 मिनटों का इस्तेमाल उस नई शक्ति से परिचित होने के लिए करना चाहते हो जो तुमने अभी अभी हासिल की है। पाइथन ने ठंडे स्वर में कहा। इस बड़े बदलाव को देखते हुए मुझे लगा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम तो बस एक छोटे से दायरे तक ही आगे बढ़ पाए हो। एक साधारण सा अर्धदेव मुझे समर्पण के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम्हारे सपने में, पायथन की चेतना में, चेन रूई को माइकल के साथ युद्ध में दिखाई गई अर्धदेवता स्तर की शक्ति होनी चाहिए। इस बार वह अर्धदेवता के चरम स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन आखिरकार वह अभी भी एक अर्धदेवता था। पायथन की बातें सुनकर चेन रूई हंस पड़ा। हाँ, उसकी ताकत का वर्तमान स्तर वाकई अर्धदेवता की चरम अवस्था थी, बिना किसी कौशल के अर्धदेवता की चरम अवस्था। पायथन की आवाज़ सुनाई दी और स्वर में एक अथाह शक्ति थी। दुनिया में हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। चाहे कोई चीज़ कितनी भी गहरी क्यों न हो, एक समय ऐसा आता है जब वह छिन जाती है और खो जाती है। असली क्रूरता तो मानव स्वभाव है, असली जहर तो मानव हृदय है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जाहिर है पाइथन हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने हताश होकर अपनी बची हुई आत्मिक शक्ति को जला डाला। भले ही उसमें आत्मिक शक्ति का अंश मात्र ही क्यों न हो, वह तो फिर भी एक चरम अवस्था वाली छद्मदेवी ही थी। चेन रूई के इर्द गिर्द मंडराता क्रिस्टलीय तारा धूल लगातार बदल रहा था। कभी छिन्न भिन्न होकर बिखर जाता तो कभी सड़ता और मुरझाता। चेन रूई ने इसे टाला नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पाइथन को वह करने दिया जो वह कर रही थी। वह पूरे विशाल आकाशगंगा क्षेत्र के साथ एक हो गया था। हालांकि शक्ति का एक हिस्सा क्षीण और नष्ट हो गया था, लेकिन जल्द ही वह फिर से भर जाएगा। ये निरंतर और अक्षय था। पायथन की वर्तमान ताकत और प्रकृति के वृक्ष की सुरक्षा के कारण वह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तो ये ताकत है। चेन रूई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी पुतलियां बैंगनी हो गई थीं। उसी समय उसके पूरे शरीर से एक तेज बैंगनी रोशनी चमक उठी। बैंगनी प्रकाश बहुत तेज चमक रहा था और इसने उस शक्ति को ढक लिया था जिसे पायथन ने पलक झपकते ही सक्रिय कर दिया था। इस प्रकार की शक्ति ने अजगर की आत्मा को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर दिया। नहीं, नामुमकिन। पायथन की आवाज़ अविश्वसनीय भय से भरी थी। उसकी आत्मा पर ऐसा अत्याचार तो कोई देवता नहीं कर सकता, चाहे वह उसका आखिरी निशान ही क्यों न हो। छद्म देवता। पायथन कांप उठा। वह आश्चर्यचकित से भी ज्यादा थी, क्योंकि वह साफ साफ समझ सकती थी कि इस स्तर की शक्ति किसी नए नए विकसित छद्म देवता को हासिल नहीं हो सकती। शक्ति का अर्थ राज्य, विश्वास और जीवन शक्ति का संयोजन होना चाहिए। इसमें शब्द और विचार का शक्तिशाली प्रभाव होता है। इसे आदेश लागू होगा से समझा जा सकता था। चमकीली बैंगनी रोशनी में 6 जोड़ी पंखों वाली वह धुंधली सी आकृति उदासीनता से बोली, फिर हवा की तरह तेज। वह आकृति तुरंत ही प्रकाश की अनगिनत किरणों में बदल गई और एक जाल में गुंथ गई। पाइथन को बस कुछ देर के लिए अपनी आत्मा की संवेदन शक्ति धुंधली महसूस हुई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह अति तेज गति थी। वह वास्तव में उस गति का प्रक्षेप पथ निर्धारित नहीं कर पा रही थी। यद्यपि अब उसकी आत्मा बहुत कमजोर हो चुकी थी और वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, फिर भी यह पाइथन को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। गति, पराक्रम। गति के संदर्भ में प्रकाश पहले ही चरम अवस्था छद्म देवता के स्तर तक पहुंच चुका था, या यहां तक कि पहुंच भी चुका था। प्रकाश की अनगिनत बैंगनी किरणें फिर से उस चकाचौंध भरी आकृति पर छा गईं।
शायद इसलिए कि कोई अति तेज गति नहीं थी, पाइथन इसके विपरीत धीमा महसूस कर रहा था, मानो सब कुछ धीमा हो गया हो। उसे तुरंत एहसास हुआ, नहीं, ये सचमुच धीमा है। तभी उसके कानों में एक विशेष शक्ति वाली आवाज़ गूंजी। किसी शक्ति के प्रभाव में शब्द भारी और धीमे लग रहे थे, जंगल की तरह धीमा। पाइथन का दिल धड़क उठा। ये धीमा है, नहीं, ये समय है। वह शक्ति जिसमें समय का नियम समाहित है। उसकी धारणा में सबसे शक्तिशाली समय नियंत्रण व्यक्ति शैतान था, जो दानव लोक में उसका सबसे बड़ा पुराना प्रतिद्वंद्वी था। इस आकृति द्वारा सक्रिय समय की शक्ति शैतान के अधीन नहीं लगती थी। संभवतः नई समझी गई शक्ति के प्रयोग के कारण समय परिवर्तन केवल कुछ क्षण तक ही रहा तथा फिर सामान्य हो गया। हालांकि पाइथन अचानक सतर्क हो गई, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो आकृति थी उसमें एक ऐसी शक्ति समा गई थी जिससे उसे पल भर में बेहद खतरनाक महसूस हुआ। इस प्रहार में जरूर कोई भयानक विनाशकारी शक्ति होगी। पाइथन इस तरह के नियम से बहुत परिचित था, विनाश की उत्पत्ति। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चेनरुई वास्तव में विनाश मूल का उपयोग करके अपनी आक्रमण शक्ति को इस हद तक बढ़ा सकती है। यह एक ऐसा स्तर था जो उसने खुद हासिल नहीं किया था। सटीक रूप से कहें तो यह एक खास बफिंग तरीका है। मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं महसूस किया था। हाँ, यह उस तरह के कॉस्मोस एनिहिलेशन ढांचे से प्राप्त समझ होनी चाहिए जो अकल्पनीय गुणों में शक्ति को बढ़ा सकता है। ये बेहद भयानक है। पाइथन जानती थी कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर ये वार असली होता तो वो बिना किसी आशंका के पूरी तरह से बिखर जाती। चेनरुई के हमले का इंतजार किए बिना उसने तुरंत अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपनी ताकत झोंक दी। सब कुछ खो दो, वंचित रहो। जब वंचना की शक्ति चेनरुई के पास पहुंचने वाली थी, चेनरुई ने तुरंत आग की तरह आक्रमण जारी रखा। पहाड़ की तरह अडिग। जैसे ही यह आवाज़ सुनाई दी, उसके आसपास का स्थान मानो जम सा गया। वह शक्ति जो माइकल की क्षमताओं को छीन सकती थी, इस स्थान की बाधाओं को भेदने में असमर्थ थी। अंतरिक्ष अवरोधक। ये वह अंतरिक्ष शक्ति है जिसमें महिमा का टॉवर समाहित है। पाइथन लगभग चीख पड़ा। उसकी आवाज़ निराशा से भरी थी। गति, समय, विनाश, अंतरिक्ष, इन चारों में से कोई भी एक शक्ति उसी क्षेत्र के लोगों को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त है। इस दुश्मन के पास वास्तव में ये सभी शक्तियां हैं, और यह केवल एक नई उन्नति है जिस पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। पाइथन निश्चित रूप से आसानी से हार मानने वाली इंसान नहीं थी। ये बात तब साबित हुई जब उसने चांदी का डिब्बा हथियाने के लिए अपना शरीर तक दे दिया। हालांकि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी किस्मत खत्म हो चुकी थी। TL 4 सीजन क्षेत्र की तरह 4 ताकतें। क्या पाइथन सबमिट करेगा? अध्याय 1030 बैंगनी तारा। चेनरुई द्वारा 4 शक्तियों को सक्रिय करने के बाद पाइथन के आत्मा केंद्र की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसकी इच्छाशक्ति टूटने के कगार पर थी। अब तक उसके पास बस एक ही आखिरी चाल बची थी, केंद्र को स्वयं नष्ट करना। आत्मा का यह मूल वास्तव में छद्मीश्वरत्व था। छद्मीश्वरत्व में राज्य के विश्वास और जीवन का संपूर्ण सार समाहित था। एक बार विस्फोट होने पर उत्पन्न होने वाली विनाशकारी शक्ति अत्यंत विस्मयकारी होती। हालांकि पाइथन द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति के एक हिस्से को पहले ही नष्ट कर देने और चेनरुई द्वारा अभी अभी दिखाई गई जादुई शक्तियों को देखते हुए अगर वह छद्म देवत्व को भी स्वयं नष्ट कर देती तो भी इस विचित्र और भयानक शत्रु का सफाया करना मुश्किल था। इसके विपरीत पाइथन का 100% विनाश हो जाता। हालांकि यदि पाइथन ने स्वयं विस्फोट नहीं किया तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। चेनरुई द्वारा समाप्त किए जाने के बाद छद्म देवत्व अभी भी बना रह सकता था और दूसरे पक्ष का अधिकार बन सकता था। उसके पास यही एकमात्र विकल्प बचा था। जब पाइथन स्तब्ध होकर छद्म देवत्व को नष्ट करना चाहती थी, तभी उसे चक्कर आने लगा। उसके सामने एक शुद्ध और विशाल प्रभामंडल प्रकट हुआ। इस प्रभामंडल में समाहित ऊर्जा को देखकर पाइथन भी चकित हुए बिना नहीं रह सका। प्रभामंडल की सतह पर क्रिस्टल तारे के निशानों की धारियां थीं, जो मिलकर एक विशेष प्रतीक का निर्माण कर रही थीं। यह अज्ञात प्रतीक किसी विशेष बंधन शक्ति से युक्त प्रतीत हो रहा था, जिसने इसमें समाहित अद्भुत ऊर्जा को दृढ़ता से जकड़ रखा था। कैद सांस ने आत्मा सहित सब कुछ अवरुद्ध कर दिया था, जिससे पाइथन कांपने लगा, मानो वह अपने प्राणघातक शत्रु को देख रहा हो। चेनरुई की आवाज़ सुनाई दी, क्या आप जानते हैं कि इस शक्ति का मालिक कौन है? पूर्व मालिक। पाइथन ने अपना सिर हिलाया। वह केवल यही एक हिस्सा था जिसे वह हिला सकती थी। क्विलियाना। नाम सुनकर पाइथन हैरान रह गया। वरिष्ठ शिखर स्तर की छद्म देवताओं में से एक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इस नाम का अर्थ जानती थी। ये प्रभामंडल दरअसल क्विलियाना के अवतार रसातल की सर्वोच्च शासक की शक्ति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी सांसें इतनी शुद्ध हैं। यह उसके द्वारा प्रक्षेपित अवतार की शक्ति है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे मैंने ही सील किया था, या यूं कहें कि मैंने इसका एक अंश ग्रहण कर लिया। ये अभी तक ग्रहण नहीं हुए हैं।
पाइथन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, चेन रूई जाहिर तौर पर अभी अभी आगे बढ़ा है, तो सील पावर तब की होनी चाहिए जब वह अभी भी डेमीगॉड था। उस ऊर्जा की तीव्रता और शुद्धता को देखते हुए ये निश्चित रूप से चरम अवस्था में एक पूर्ण अवतार है। क्विलियाना तीनों शासकों की नेता है। हालांकि वह केवल एक अवतार है, अर्धदेवता की तो बात ही छोड़िए, एक सामान्य छद्म देवता भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि क्विलियाना का अवतार भी कैद कर लिया गया और निगल लिया गया। पाइथन को अचानक लगा कि वह यूं ही नहीं हारी है। मुझे पता है कि तुम आत्मा विनाश करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारा आत्मविस्फोट मेरे किसी काम का नहीं है। इस मुहर की शक्ति से तुम, जो प्रकृति के वृक्ष और अग्नि व वायु की मुहर से बंधे हो, आत्मा विनाश भी नहीं कर सकते। चेन रूई ने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी। तुम्हारा शत्रु केवल यही नहीं, बल्कि यह भी है, गिरे हुए देवदूत की तलवार जो आत्माओं का विनाश कर सकती है। शायद तुम इसे कहोगे लाइट बैज, पायथन ने कहा। वास्तव में आपके पास लाइट बैज और अर्थ बैज दोनों हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, चेन रूई के शरीर पर एक कवच प्रकट हुआ, और ये फायर बैज होना चाहिए। अजगर चौंका। तुम कौन हो? मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो मायने रखता है वो है तुम्हारा चुनाव। मैं ये बात तीसरी बार नहीं कहूंगा। अपने सामने मौजूद शक्ति का हिस्सा बनो या इस शक्ति को आत्मसात करके मेरे सामने समर्पण कर दो। बैंगनी रंग की आकृति की आंखों ने पाइथन की आंखों में एक तेज चमक बिखेरी। तुम्हारे पास चुनने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। जब कोई उम्मीद नहीं होती तो हताश अंत की ओर बढ़ रहे लोग हमेशा मरने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते थे और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते थे। लेकिन जब उम्मीद दिखाई देती तो वह हताश मानसिकता फिर से सक्रिय हो जाती। कोई भी वास्तव में नष्ट नहीं होना चाहता था, विशेषकर इतनी शक्ति वाले किसी महाशक्ति को। पायथन एक क्षण के लिए चुप रही, क्योंकि वह उस विशाल शक्ति को देख रही थी जो सीलबंद थी। फिर उसने अंततः आह भरी, आप जीत गए। थोड़ी देर बाद आथ पवित्र प्रकाश हॉल में फिर से प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा की तरह बोध के बाद लौटता है। किसी को नहीं पता था कि इस बार प्रकाश दिव्यता मंदिर में बोध के दौरान क्या हुआ। इसाबेला और जोला अभी भी पवित्र प्रकाश हॉल के एक साइड हॉल में बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थीं। इसाबेला ने ड्रैगन सम्राट पैग्रिस के पवित्र स्केल को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। पायथन के मार्गदर्शन में वह राज्य स्तर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर जोला चेन रूई द्वारा दिए गए कॉस्मोस एनिहिलेशन की शक्ति संरचना पर शोध कर रही थी। वह इसे अपनी मारक चाल एलिमेंट्स फ्यूरी में शामिल करके और अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहती थी। दरअसल इस दौरान पायथन के मार्गदर्शन के अलावा इसाबेला और जोला चेन रूई से बहुत कम मिलती थीं। प्यार करना तो दूर की बात थी। वजह बहुत साफ थी, पाइथन बेईमान था, इसलिए चेन रूई ने दोनों महिलाओं और सैमुअल के साथ साथ बाकी लोगों को भी दूरी बनाए रखने की खास हिदायत दी। उसने उन्हें खास चेतावनी वाली चीज़ें भी दीं। अगर कोई स्थिति आती तो ये चीज़ें उसे तुरंत चेतावनी दे देती और वह दुर्घटनाओं से बचने के लिए उन्हें स्टार कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर रख सकता था। ये चिंता किसी भी तरह से बेवजह नहीं थी। पायथन के मन में एक गहरी साजिश थी। उसने चेन रूई की गोल्डन एस्टेट में लोगों को जमा करने की अंतरिक्ष क्षमता देखी थी। अब पवित्र प्रकाश पर्वत पर आने के बाद उसे सृष्टि की उत्पत्ति की समझ और भी ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसने खुद को संयमित किया। जोला और इसाबेला पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। पायथन का भी यही इरादा था कि लंबी मछली पकड़ने वाली रस्सी से बड़ी मछलियां पकड़ी जाएं, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका अंजाम ऐसा होगा। चेन रूई ने इसाबेला और जोला को डराने की कोशिश नहीं की। उसे शांत होकर नई शक्ति को ध्यान से समझने की जरूरत थी। अभी अभी प्रकाश कक्ष के सामने उसने सारे उपाय किए और पाइथन की मदद से सृष्टि की संपूर्ण उत्पत्ति को समझ लिया। संचित शक्ति ने अंततः बाधा को तोड़ दिया और उसने एक ही झटके में पाइथन को सफलतापूर्वक वश में कर लिया। हालांकि आत्मा के मिलन का एहसास मनमोहक था, चेन रूई के मन में पाइथन को मारने का इरादा कभी नहीं छूटा। उसने पाइथन को वश में करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसके जीवन का मूल्य विनाश से कहीं ज्यादा था। उसके पास प्राचीन काल के अनगिनत रहस्य थे और वह अपार शक्ति संपन्न थी। चेन रूई को भविष्य में शैतान, सारियल और 3 महादूतों जैसे सबसे शक्तिशाली विरोधियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। पाइथन एक अच्छी मदद साबित होगा, खासकर उसके आसपास के रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए। बेशक अगर पाइथन हार मानने को तैयार नहीं होती तो वह उसका सर्वनाश करने में भी नहीं हिचकिचाता। पाइथन ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। स्वामी अधीनस्थ संबंध स्थापित करने वाले आध्यात्मिक बंधन पर हस्ताक्षर करने के बाद चेन रूई को आखिरकार राहत मिली और उसने सीलबंद क्विलियाना की अवतार शक्ति पाइथन को दे दी। इस बार पाइथन की आत्मिक शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह लगभग पतन के कगार पर थी। क्विलियाना की शक्ति को निगलने के बाद वह गहरी नींद में सो गई। जब चेन रूई की चेतना सुपर सिस्टम में प्रवेश कर गई तो उसने पाया कि गैलेक्सी दिव्यता मंदिर का स्वरूप बहुत बदल गया था। पूरा गैलेक्सी दिव्यता मंदिर एक धड़ जैसा था जिसके कई हाथ फैले हुए थे।
केंद्र का धड़ वाला हिस्सा गैलेक्सी डिविनिटी मंदिर का मुख्य हॉल था, जो अब एक भव्य महल बन गया था। मूल खाली हॉल के विपरीत इसमें कई साइड हॉल, पूल, फूलों के बगीचे और अन्य सुविधाएं थीं। वे पुष्प उद्यान साधारण फूल और पेड़ नहीं थे, बल्कि विविध आभा वाले विशेष पौधे थे। मूल आकाशगंगा उद्यान को आकाशगंगा दिव्यता मंदिर में एक विशाल मुख्य पुष्प उद्यान के रूप में बनाया गया था। इस बीच तारा प्रदान करने वाला मंच, आस्था का टॉवर और प्रशिक्षण मैदान जैसी इमारतें विस्तारित भुजाओं पर वितरित की गईं और स्वरूप भी तदनुसार बदल गया है। शीर्षक: ध्रुव तारा सम्राट। विकास स्तर 6 सितारा। व्यापक शक्ति मूल्यांकन एसएसएस जोड़। शारीरिक बनावट एसएसएस जोड़। ताकत एसएसएस जोड़। आत्मा एसएसएस जोड़। गति एसएसएस जोड़। आभामान 4.51 मिलियन वर्ग। विश्वास क्रिस्टल 370,000 वर्ग। ध्रुव तारा स्तर बैंगनी तारा। यह अभी भी 6 तारा विकास था। केवल ध्रुव तारा स्तर लाल ध्रुव तारा सम्राट से बैंगनी ध्रुव तारा सम्राट तक आगे बढ़ा। आभामान और विश्वास क्रिस्टल की इकाइयां वर्गाकार हो गई थीं। यह एक प्रकार से असंख्य सांख्यिकीय इकाइयों के बराबर होना चाहिए। चेनरुई को सबसे ज्यादा चिंता स्वाभाविक रूप से नई अर्जित क्षमताओं की थी। सिंहासन पर लगे कौशल प्रकाश पटल में कौशल वृक्ष के शाखाओं वाले हिस्से के कई मूल कौशल गायब हो गए थे। छतरी पर केवल कुछ कौशल फल ही दिखाई दे रहे थे। ये घटना लाल ध्रुव तारा सम्राट की ओर बढ़ते समय भी दिखाई दी, जिसका अर्थ था कि वे क्षमताएं उसके शरीर में पूरी तरह समाहित हो चुकी थीं। समय और आवृत्ति जैसे कोई पूर्व प्रतिबंध नहीं थे। जब तक उसकी शक्ति पर्याप्त थी, वह अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग कर सकता था। न केवल कौशल वृक्ष, बल्कि कुछ अन्य डेटा जैसी चीजें भी गायब हो गई थीं। चेनरुई की भावना के अनुसार सुपर सिस्टम एक डिजिटल सिस्टम की तरह कम था, बल्कि एक डिजिटल आधार से शुरू हुआ था और नियंत्रक को कदम दर कदम तय आंकड़ों की बाधाओं से मुक्त होने के लिए निर्देशित करता था, ताकि वह स्वतंत्रता के उच्च स्तर की ओर बढ़ सके। जैसे जैसे शक्ति का स्तर बढ़ता गया, यह अनुभूति और अधिक स्पष्ट होती गई। जैसे जीवन का विकास। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बैंगनी ध्रुव तारा परिवर्तन बैंगनी ध्रुव तारा सम्राट का सबसे शक्तिशाली कौशल था। बैंगनी ध्रुव तारा सम्राट पहले से ही शक्ति जैसी शक्ति को सक्रिय कर सकता था। मूल ध्रुव तारा तूफान, तारा संरक्षक पंख और सच्चा लाल विलोपन के अलावा उसने 4 शक्तियां भी सीखी थीं, जिन्हें चेनरुई ने अभी अभी सक्रिय किया है। ये 4 शक्तियां सुपर सिस्टम द्वारा प्रदान नहीं की गई थीं, बल्कि चेनरुई की अपनी समझ थी। सुपर सिस्टम ने तो बस एक मंच प्रदान किया था। ये पिछले विकास स्तर से सबसे बड़ा अंतर था। हवा की तरह तेज, जंगल की तरह धीमा, आग की तरह आक्रमण, पहाड़ की तरह अधिक। गति, समय, आक्रमण, रक्षा। ये 4 पराक्रम सुन त्जू की युद्ध कला से लिए गए हैं, जिसका मूल पाठ था तुम्हारी गति वायु के समान हो, तुम्हारी सघनता वन के समान हो, छापा मारने और लूटने में अग्नि के समान हो और अचलता पर्वत के समान हो। तुम्हारी योजनाएं रात के समान अंधकार में और अभेद्य हों, और जब तुम आगे बढ़ो तो वज्र के समान गिरो। चेनरुई ने शैतान, सारिएल, माइकल, राफेल और क्विलियाना के साथ साथ सोसबाग की भी शक्ति देखी थी। इसके अलावा उसने स्वयं पाइथन द्वारा सक्रिय की गई शक्ति का अनुभव किया था। अपनी शक्ति और पिछले जन्म में अनुभव की गई चीनी सभ्यता के साथ मिलकर प्रेरणा की एक चमक ने अंततः इन 4 प्रमुख शक्तियों का निर्माण किया। बैंगनी ध्रुव तारा परिवर्तन के अलावा एक सक्रिय कौशल जोड़ा गया था। मिरर बॉडी की अवस्था में पूरा शरीर दुश्मन के सभी हमलों को परावर्तित या अपवर्तित कर सकता है। ये 10 सेकंड तक रहता है और हर घंटे में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कौशल स्पष्ट रूप से स्टार डायवर्जन जैसा ही एक रक्षात्मक कौशल था, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली था। मिरर बॉडी अवस्था में उसका पूरा शरीर दुश्मन के हमले को परावर्तित कर सकता था। हालांकि सामान्य अवस्था में कोई और नया आक्रमण कौशल नहीं था। चेनरुई की वर्तमान शक्ति के साथ उसने विधि शक्ति में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। वह सुपर सिस्टम के बिना भी विभिन्न चालों को स्वतंत्र रूप से सक्रिय कर सकता था। वह सुपर सिस्टम के कौशलों में भी सुधार कर सकता था, जैसे ऑरोरा शॉट से बेहतर 7 स्टार विस्फोट। जैसे ही चेनरुई सुपर सिस्टम की उन्नति के बाद नए कार्यों पर शोध जारी रखने की योजना बना रहा था, अचानक एक खास एहसास हुआ। विचार बदलते ही एक जानी पहचानी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। एक परिपक्व और आकर्षक व्यक्तित्व, जिसका रूप रंग एकदम सही था। नीली आंखें समुद्र के पानी जितनी गहरी थीं। आंखें एक साथ इकट्ठी हो गईं, उनमें समाया गहरा दुख गायब हो गया और वे शांत और शांतिपूर्ण दिखाई देने लगीं। उसे देखकर चेनरुई के दिल में कोई खास धड़कन नहीं हुई। अगर कुछ था तो बस एक हल्की सी गर्माहट। क्या ये तुम हो, लिटिल आर्थर? धीमी आवाज सुनाई दी। नहीं, मुझे तुम्हें आर्थर कहना चाहिए। टीएल, पायथन को शक्ति देकर क्या वह आगे बढ़कर अनुबंध रद्द नहीं कर देगी?